तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू गैंग जो होता है वहां पर अपने पियोन बॉक के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो वहां पर सोच रहा होता है कि क्या वो अकेला इन सभी का मुकाबला कर पाएगा। तो उसी के साथ ही पहुंचने से कहता है कि माय लॉर्ड, आपको यहाँ पर किसी लो लेवल के सबऑर्डिनेट के बारे में इस तरह से परेशान होना बनता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर हमारे लॉर्ड हैं और आप किसी के लिए भी इस तरह से परेशान नहीं हो सकते। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जू गैंग कहता है मैं तो बस यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि क्या वो यहाँ पर जिंदा भी रह पाएगा और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएगा। तो पुंगचोन से कहता है कि माय लॉर्ड, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो यहाँ पर इस मिशन के लिए ही चूज किया गया था। इवन डीमन एशुरा ने किसी वजह से उसे यहाँ पर इस मिशन के लिए चूज किया था कि अगर यहाँ पर ग्रेट 7 मास्टर्स जो है वो निकल आते हैं, तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो पियोन बॉक को बुलाना और पियोन बॉक उन सभी को बिजी रखेगा, जबकि हम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर्स ले पाएंगे। और पियोन बॉक को हराना इतना भी आसान नहीं है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि पियोन बॉक जो था वो ऊपर से ग्राउंड के ऊपर गिरा था और ड्राम करके गिरने की वजह से उस बेचारे की हड्डियां टूट चुकी होती हैं और साथ ही उसकी बहुत सारी ब्लीडिंग हो चुकी होती है। बिल्कुल ऐसी लग रहा था जैसे कि वो गिरकर मर चुका है। तुम्हारा जू गैंग जो था पुंगचोन से कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि वो अमर है या वो मार ही नहीं सकता। तुम तो ऐसे ही कह रहे हो ना कि वो यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स का इसलिए मुकाबला कर सकता है। तो पुंगचोन से कहता है कि हाँ मास्टर, कुछ ऐसी ही बात है। असल में यहाँ पर उसके पास बहुत ही खास किस्म की पावर्स है। पियोन बॉक के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो उसे चाहे जितनी बार मर्जी मार लो वो फिर से उठकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सुपर रीजनरेशन एबिलिटी है। वो यहाँ पर अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर सकता है और बहुत ही जल्द यहाँ पर यानी बहुत ही थोड़े समय में अपनी बॉडी को रिकवर करके वो फिर से ग्रेट मास्टर्स के पीछे चला जाएगा। और यहीं पर दिखाता है कि पियोन बॉक जो होता है उसके हाथ हिलना शुरू हो जाता है, फिर साथ ही पियोन बॉक उठकर खड़ा हो जाता है और साथ ही उसकी हड्डियां जो टूट गई थी और उसका जो जितना भी ब्लड जाया हो गया था वो सारे का सारा उसकी बॉडी के अंदर वापस से रीजनरेट हो जाता है। पियोन बॉक कहता है अब मैं यहाँ पर दोबारा से जाकर मास्टर्स को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा था कि ये काफी आसान होने वाला है, लेकिन लगता है ये काफी मुश्किल होने वाला है। तो इसी के साथ ही सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, जहां पर दिखाते हैं कि हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग और साथ में हमारा किंग डोंग जो होता है वो दोनों मिलकर गोस्ट वैली के बाहर पहुंच जाते हैं और गोस्ट वैली के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि पुंगचोन ने जाने से पहले वहां पर किंग डोंग से कहा था कि तुम्हें जाकर गोस्ट वैली को तबाह करना है, सभी लोगों को मारना होगा। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो फॉरेस्ट किंग कहता है कि क्या वाकई में हम लोग ये करने वाले हैं। गोस्ट वैली के असैसिन्स काफी ज्यादा कमीने और काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। अगर उनका मास्टर भी यहाँ पर हुआ और उनकी कोर फोर्सेज यहाँ पर हुई तो फिर तो हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। जबकि मिस रैंड कहती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पुंगचोन ने जाने से पहले पर्सनली जो ऑर्डर्स दिए थे, अगर हम लोग मरना नहीं चाहते तो फिर हमें ये करना ही पड़ेगा। तो फादर उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर उनका मुकाबला करते हुए मारे जाएंगे या फिर पुंगचोन के हाथ से मारे जाएंगे, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी के साथ ही किंग डोंग उसे कहता है कि बस यही सोच सकते हैं कि हमें यहाँ पर बहुत ही कम डैमेज हो और यहाँ पर हम लोग अपने मिशन को पूरा कर दें। जबकि वारलॉर्ड उनसे कहता है कि मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूं ना, मैं सभी को संभाल लूंगा। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक लड़का जो होता है किंग डोंग का साथी, उसे कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर एक मैसेज मिला है। वो मैसेज कंफर्म है कि यहाँ पर सिंध का जो सेक्टर लीडर है यानी गोस्ट वैली का जो सेक्टर लीडर है वो अपने साथ अपनी कोर फोर्सेज को लेकर यहाँ पर से निकल गया है। वो बीहाई की तरफ आगे बढ़ा है, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद किंग डोंग खामोश हो जाते हैं और कहता है कि ये वाकई में सच है। तो फॉरेस्ट किंग उसे कहता है क्या हुआ है, क्या कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। तो किंग डोंग उसे कहते हैं कि लगता है कि किस्मत हमारी साइड के ऊपर है, हमारा तो यहाँ पर भला हो गया। तो उसे कहते हैं क्या मतलब है इस बात का। तो किंग डोंग उसे कहते हैं कि गोस्ट वैली का मास्टर साथ अपने साथ कुछ कोर फोर्सेज को लेकर वो यहाँ पर से चला गया है। वो एक मिशन पूरा करने के लिए अपनी वैली को छोड़कर गया हुआ है, इसी वजह से पीछे जितने भी लोग हैं वो सारी की सारी कमजोर फोर्सेज हैं। तो फॉरेस्ट किंग उसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाते हैं, अपना ब्लेड उठाते हैं और कहते हैं तो फिर चलो चलते हैं और जाकर इनके छक्के छुड़ाते हैं। इन सभी को एक एक करके मारते हैं और उसके बाद जाकर लॉर्ड पुंगचोन से कहेंगे कि हमने अपने मिशन को पूरा कर दिया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ का दिखाया जाता है गोस्ट वैली के मास्टर का। गोस्ट वैली के मास्टर को जब वहां पर पिजन के जरिए मैसेज भिजवाया जाता है तो जो मैसेज पढ़ने के बाद वो बहुत सा गुस्सा हो जाता है, कहता है ये कमीने हमारे बेस के ऊपर क्या कर रहे हैं। ग्रीन फॉरेस्ट किंग और किंग डोंग जो कि यांगजी रिवर चैनल से है, वो कमीने दोनों जाकर हमारे बेस के ऊपर अटैक करके हमारे लोगों को क्यों मार रहे हैं, आखिर उन लोगों को हमने क्या बिगाड़ा है। और वो अपनी कोर फोर्सेस से उनको बताता है तो वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमें अभी वापस जाना होगा। लेकिन साथ ही मास्टर कहता है कि अब जो होना था वो तो हो गया, हमारा पूरा बेस बर्बाद हो चुका है, सभी असैसिन्स मार चुके हैं, लेकिन अब मैं जिस मिशन के ऊपर निकला मैं इस मिशन को जरूर पूरा करूंगा। मुझे डिवाइन फिजिशियन से रिजुविनेशन पिल चाहिए और उस पिल को लेने के बाद जब मैं स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा मैं ग्रीन फॉरेस्ट किंग और इसके साथ साथ किंग डोंग दोनों को मार डालूंगा। अगला मिशन मेरा यही होने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अपनी फोर्सेस से कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, फिलहाल के लिए ये मिशन ज्यादा जरूरी है। और दूसरी तरफ हमारा किंग डोंग और जो हमारे फॉरेस्ट किंग होते हैं वो दोनों उसकी पूरी बेस को वहां पर बर्बाद कर देते हैं, उन लोगों को मार डालते हैं। और ये खबर जो आसपास फैल जाती है, सभी लोगों को ये बात पता चल जाती है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग और किंग डोंग दोनों ने मिलकर यहाँ पर गोस्ट वैली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और साथ ही यहाँ पर उनके पास ये खबर भी पहुंचती है कि शाओलिन टेंपल के अंदर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। शाओलिन टेंपल के लोगों ने 3 साल के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि किसी ने उनके ऊपर अटैक किया था। एक कहता है कि मैंने सुना है कि वहां पर किसी ने ये सब कुछ किया है कि जिसकी वजह से जितने भी शाओलिन के मास्टर्स थे उन सभी लोगों को एनलाइटमेंट मिली है, इसी वजह से उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए हैं। एक कहता है कि मैंने सुना है कि वहां पर गंदगी के राजा यानी कि कूड़े के राजा ने आकर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक किया था, जिसकी वजह से सभी लोगों की हालत खराब हो गई। तो दूसरा उसे कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वहां पर कूड़े का राजा कहां से आकर अटैक कर सकता है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वहां पर शाओलिन टेंपल के काफी सारे ऐसे मॉन्क्स हैं जिन लोगों को एनलाइटमेंट मिली है और उन्हें बुद्धा की टीचिंग्स मिली, जिसकी वजह से उनका लेवल अप हो गया, उन्हें यहाँ पर असली जिंदगी का मकसद पता चला कि एम्प्टीनेस क्या होती है। वहां पर अलग अलग तरह के रूमर्स फैल रहे होते हैं और उन सभी रूमर्स के बीच में जो काम की बात होती है वो ये होती है कि वो सभी लोग जो है यानी जितनी भी आम जनता होती है वो यहाँ पर हमारे युगैंग को एक नया टाइटल दे देती है, वो उसे डार्कनेस का प्रिंस कहना शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि आज के बाद से यहाँ पर इस लड़के जो कि वहां पर शाओलिन टेंपल के ऊपर अटैक करने के लिए गया था, जिससे सभी लोगों ने यहाँ पर डार्कनेस डीमन एम्पर कहना शुरू कर दिया, यानी डार्क डीमन एम्पर कहना शुरू कर दिया है। तो हमारा युगैंग जो होता है उस तक भी ये खबर पहुंचती है और वो पुंगचोन से कहता है कि पुंगचोन यहाँ पर आजकल डार्क डीमन के बारे में काफी ज्यादा चर्चे हैं, आखिर डार्कनेस डीमन किंग कौन है। तो
वहाँ पुंगचुन उसे कहता होगा मास्टर कोई आपको यहाँ पर से परेशान होने की जरूरत नहीं। और इसी के साथ ही वहाँ जुगैंग उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है कि हम लोग बीहाई में पहुंचे हैं और अभी तक यहाँ पर कोई मास्टर भी नहीं आया, और अगर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर ले सकते हैं। लेकिन तो क्या तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को कैसे लेना है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसी के साथ ही हमारा जो पुंगचुन होता है उसे बताता है कि ये भी वैसे ही होने वाला है जैसे कि आप झांगजी रिवर के अंदर गए थे, आपको पानी के अंदर छलांग लगानी होगी, वहां पर पानी की करंट आएगी जो कि आपको अंदर एक केव के अंदर लेकर जाएगी, वहां पर एक अंडरग्राउंड केव होगी जो कि आइस से बनी होगी, और उसी केव के अंदर जाने के बाद आपको इनहेरिटेंस की पावर मिलने वाली है। लेकिन ये इनहेरिटेंस की पावर जो है वो एक बड़े स्नेक की बॉडी के अंदर से मिलेगी। एक बड़ा स्नेक जिसे बिग मैंग कहते हैं, यानी कि वो स्नेक जो होते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन वो आइस यानी बर्फ के अंदर रहते हैं, इसी वजह से उन्हें बिग मैंग कहते हैं। तो आपको उस बड़े स्नेक को जाकर मारना होगा, उसकी बॉडी के अंदर से आपको उसके कोर को निकालना होगा, और उसी कोर से आपको यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर मिलने वाली है। तो वो उसे कहता है कि इसका मतलब है कि ये तो काफी ज्यादा आसान होने वाला है, पानी के अंदर जाऊंगा, स्नेक को मारूंगा और इनहेरिटेंस की पावर को ले लूंगा। तो पुंगचुन उसे कहता है नहीं मास्टर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो हमारा जुगैंग कहता है लेकिन ऐसा क्यों। तो पुंगचुन उसे कहता है कि क्योंकि यहाँ पर मुझे जितना पता है हम लोगों ने यहाँ पर उस डिवाइन मास्टर सोल मास्टर बे को मारकर उसकी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट किया था, यानी हीवनली शूरा मास्टर ने उसकी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट किया था, और वहां पर से इतना पता चला है कि यहाँ पर ये वाली जो इनहेरिटेंस की पावर है इसको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इनहेरिटेंस की पावर जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत भरी है। हालांकि इसको गेन करने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इसके अंदर एक दिक्कत छुपी हुई है, और वो दिक्कत ये है कि उसने कहा कि वो यहाँ पर इस इनहेरिटेंस की पावर को ले पाया लेकिन ले नहीं पाया। उसने कहा कि वो इस इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए वहां पर उस बैंग मैंग को मार पाया और उसको मार नहीं पाया। उसने कहा कि वो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर पाया, वहां पर रास्ता नहीं ढूंढ पाया, और साथ उसने कहा कि वहां पर एक फीमेल इमॉर्टल थी। तो मां जुगैंग कहता है कि अब जी साहब इस सब बातों का क्या मतलब है, क्या वहां पर इनहेरिटेंस है भी या फिर नहीं है, इन सभी बातों का तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो पुंगचुन उसे कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, वहां पर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि आपको वहां पर ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि वहां पर जो बिग मैंग यानी कि बड़ा स्नेक होने वाला है आप उसको कैसे मारेंगे, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह के ऊपर होता तो मैं उस बिग मैंग को नहीं मार पाता। तो ये बात सुनती मां जुगैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुम भी यहाँ पर उस बिग मैंग को नहीं मार पाते, क्या वो इतना खतरनाक और पावरफुल है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 71 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुगैंग यहाँ पर जेंगिन से पहले जाकर उस इनहेरिटेंस की पावर को ले पाएगा या फिर यहाँ पर एक बड़ी फाइट होने वाली है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुगैंग जो होता है जब ये बात सुनता है कि हमारा पुंगचुन कह रहा है कि वो सांप को नहीं मार सका, तो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि क्या तो वो सांप जो इतना ज्यादा पावरफुल होने वाला है कि जिसको तुम भी नहीं मार सकोगे। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि क्या वो इतनी ज्यादा उसकी स्किन टफ है या फिर क्या मसला क्या है, क्या उसका लेवल बहुत ज्यादा हायर है। तो पुंगचुन जो होता है आगे से खामोश हो जाता है। तो जुगैंग उसे कहता है कमीने कहीं कि आप जल्दी से बताओ भी ना, क्या तुम वहां पर मुझे किसी ऐसे सांप का नाश्ता बनाना चाहते हो जो कि बहुत ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो सकता है। तो इसी के साथ ही पुंगचुन उसे कहता है नहीं वो सांप बड़ा नहीं है, वो एक छोटा सा सांप है, यानी कि वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन असल में मैं यहाँ पर उसे इसलिए नहीं मार पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। ये बात सुनती मां जुगैंग जो होता है वहीं पर बर्फ के ऊपर गिर जाता है और कहता है ये तुम कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर कोई चीज क्यूट लग रही है जिसकी वजह से तुम उसे मार नहीं सकते, तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मेरी गर्दन उड़ा दो और तुम ये कह रहे हो कि वो सांप इतना क्यूट है कि तुम उसे मार नहीं सकते। तो पुंगचुन उसे कहता है जी मास्टर ये बात वाकई में सच है, वो सांप इतना क्यूट है कि आप यहाँ पर उसे मार नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारा है। तो मां जुगैंग जो होता है आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि आप जल्दी से बताओ कि चलो ठीक है तुम्हारा जोक इंप्रूव हो गया, मुझे असली वजह बताओ कि तुम यहाँ पर इस बारे में ऐसी बात क्यों खा रहे हो, क्या वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पुंगचुन कहता है नहीं वो वाकई में क्यूट है। तो मां जुगैंग कहता है ये किस किस्म की बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो। तो हमारा पुंगचुन उसे कहता है कि मास्टर ये तो आपको अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। पुंगचुन उसे कहता है कि मास्टर आपको पता है कि मेरी डिमोनिक नेचर है, डिमोनिक नेचर जो होती है वो बीस्ट के साथ रिलेटेड होती है, और उस बैंग मिंग जो स्नेक है वो यहाँ पर हमारी डिमोनिक नेचर या फिर बीस्ट टाइप की जो नेचर होती है उन सभी के साथ रेजोनेट करता है, जिसकी वजह से जितने बीस्ट टाइप के डिमोनिक मास्टर्स है वो उनको मार नहीं पाएंगे, यानी कि उनकी जो कोर होती है उसके साथ रेजोनेट कर जाती है। इसी वजह से तो मैं जुगैंग कहता है लेकिन मैंने भी तो एक स्पाइडर को मारकर उसकी कोर को एब्जॉर्ब किया था, यानी उसका जो लिक्विड था उसको मैंने उसके लिक्विड सिल को मैंने पिया था, तो क्या मैं भी उसे नहीं मार पाऊंगा। तो उसे कहता है लेकिन मास्टर आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपको इनहेरिटेंस की पावर चाहिए तो आपको सांप को मारना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको उसे मारकर वो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस स्नेक को नहीं मारेंगे तो फिर आपको इसकी बैकअप इनहेरिटेंस लेनी पड़ेगी, और आपको अच्छी तरह से पता है कि बैकअप इनहेरिटेंस डिमोनिक इनहेरिटेंस होने वाली है। तो मैं जुगैंग कहता है नहीं 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 मैं यहाँ पर करूंगा, मैं उस सांप को मारूंगा, मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा, बताओ जाना कहां पर है। और इसी के साथ ही वो लोग भागते हुए ओपन एरिया में पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद पुंगचुन से कहता है कि मैं यहाँ पर इस बर्फ को हटाकर आपके लिए एक रास्ता ओपन करता हूं, नीचे पानी के अंदर आपको जाकर खुद ही उस रास्ते को ढूंढना होगा। पुंगचुन अपनी तलवार के साथ वहां पर एक बड़ा सा होल बना देता है और कहता है कि जंग मास्टर अब यहाँ पर से आगे आपको खुद ही जाना होगा, मैं यहाँ पर बाहर रखूंगा, अगर हीवनली मास्टर्स यहाँ पर आते हैं तो मैं सभी को रोकूंगा ताकि आपके पीछे कोई भी वहां पर ना आ सके, आपको जल्दी से जल्दी करना होगा ताकि इनहेरिटेंस की पावर ले सके। तो मैं जुगैंग कहता तो फिर ठीक है मैं जल्दी आता हूं, और साथ ही वो बर्फ के पानी के अंदर जंप लगा देता है, और वहां पर जंप लगाने के बाद जब दूसरी तरफ बाहर निकलता है तो वाकई में एक अंडरग्राउंड टनल होती है। तो उसके अंदर बाहर निकलने के बाद कहता है कि देखो यहाँ पर बर्फ जो थी इतनी ज्यादा ठंडी थी, यानी पानी इतना ठंडा था कि मेरे कपड़े फ्रीज हो गए हैं, पहले मुझे यहाँ पर अपने कपड़ों को अनफ्रीज करना होगा, और अपने कपड़ों को अनफ्रीज करने के बाद जैसे मैं जुगैंग होता है वहां से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है, वहां पर सामने उसे एक और केव दिखाई देती है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि यही वो ग्रूटो है, यानी यही वो केव है जिसके अंदर वो सांप रहता है, और उस सांप की पेट के अंदर से मुझे उस कोर को निकालना होगा। तो मैं जुगैंग जो होता है जैसे वहां पर उस केव के अंदर जाता है तो सामने से वहां पर उसे सांप जाता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये क्या लगता है कि वो बैंग मैंग यहीं पर आसपास है, और वो साथ ही अपने हिडन स्पिरिट फ्लैश वाले नाइफ्स को निकाल लेता है और कहता है कि हो सकता है कि मुझे उससे फाइट करनी पड़ जाए, चाहे वो कितना ही क्यूट क्यों ना दिखता हो। जैसे कि पुंगचुन ने कहा था मुझे उससे मारना ही होगा और मुझे उसकी बॉडी के अंदर से कोर को निकालना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए स्नेक आज तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। जबकि यहीं पर से बाहर का सीन दिखाते हैं कि हीवनली डिवाइन मास्टर साथ में उनके डिसाइपल जेंगिन दोनों वहां पर पहुंच
जाता है तो मास्टर से कहते हैं कि जैंगिन क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी कंडीशन कैसी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। वो बार बार कमीना हमारे पीछे आ जाता है, वो कमीना जो तुम्हें किडनैप करके ले जाने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं कितनी बार हम उससे पीट चुके हैं लेकिन फिर वो बार बार आ जाता है। तो जैंगिन उसे कहते हैं कोई बात नहीं मास्टर, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर उससे जान छुड़वा चुके हैं और लास्ट टाइम जब हमने उसे पीटा था बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। तो मास्टर उसे कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पर कहीं से निकल आएगा, हमें यहाँ पर एक बैकअप प्लान की जरूरत है। पता नहीं वो किस किस्म का डिमोनिक मास्टर है कि वो यहाँ पर बार बार मार खाता है, बार बार जख्मी होता है, चाहे उसका बाजू काट दो या टांग काट दो, फिर से वहां पर पूरी बॉडी के साथ हमारे सामने आ जाता है। और जैंगिन कहती है कि हम लोग यहाँ पर और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो कि इनका दूसरा साथी यानी इनका लॉर्ड जो है वहां पर जाकर इनहेरिटेंस की पावर को चोरी कर ले। इस बार तो हमें यहाँ पर इसको खत्म करना ही होगा। तो इसी के साथ हमारा पियोन बॉक्स जो होता है फिर से निकल आता है और उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर बैठकर क्यों सांस ले रहे हो, लगता है कि तुम लोग मेरे ही वेट कर रहे थे कि मैं आकर तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकूं। जैसे वो उनके ऊपर अटैक करता है तो वो दोनों जंप करते पीछे की तरफ हटते हैं, मास्टर मामियों जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उसके पांच के साथ अपने पांच को टकराते हैं और उसे कहते हैं कमीने कहीं के कब तुम यहाँ पर मरोगे, और साथ ही उसे कहते हैं फाइनली तुम हमारे जाल में फंस चुकी हो। तो हमारा पियोन बॉक्स कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस चुका हूं। तो साइड के ऊपर से एक और मास्टर निकल कर आ जाता है, एक और ह्यूमनली डिवाइन मास्टर वहां पर मौजूद होते हैं। तो वो साइड के ऊपर से अपनी तलवार लेकर निकलते हैं और हमारे पियोन बॉक्स के ऊपर अटैक करते हैं और पियोन बॉक्स जो होता है वो जंप करते पीछे की तरफ हटता है और कहता है कमीनों कहीं के तुम लोग यहाँ पर पहले से प्लान बनाकर बैठे हुए थे, यानी कि तुम लोगों ने जानबूझकर यहाँ पर मुझे इस जगह के ऊपर बुलाया क्योंकि तुम लोग यहाँ पर से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो मास्टर च्योमियोन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आ जाओगे तो फिर तुम लोग यहाँ पर से आसानी से जा पाओगे? नहीं, मैं तुम तीनों को हैंडल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर दो मास्टर्स को अकेले हैंडल कर सकता हूँ, तुम हिमालय मास्टर चाहे कितने पावरफुल क्यों ना हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों मास्टर्स जो होते हैं एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा पियोन बॉक्स जो होता है वो कहता है कि तुमसे फाइट करने से बेहतर जाए कि मैं तुम्हारे जो कमजोर बच्चा है इसको यहाँ पर निकालूं, और साथ ही वो जैंगिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूं तो मैं इस कमीने को अपने साथ लेकर जाऊंगा, यानी कि जो हमारे मास्टर के रास्ते में रुकावट है। और जैसे वो जैंगिन के करीब जाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त धमाके होते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि हमारा जो शैडोलेस थीफ होता है वहां पर नदी के किनारे आता है और वहां पर आने के बाद कहता है कि मुझे पता ही था कि यही कुछ होने वाला है, शक्ल से चाहे कैसा ही दिखाई क्यों ना देता हो, लेकिन मुझे लगता है ये पागल यहाँ पर उन ग्रेट मास्टर्स के सामने भी कुछ नहीं कर पाया और इसने यहाँ पर इसे देखो यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिली। अब यहाँ पर चुपचाप पड़ा रहे और इसकी बॉडी को यहीं पर चील कर खा जाएंगे। और जैसे शैडोलेस थीफ वहां पर से जाने लगता है, इसी के साथ पियोन बॉक्स उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर कौन मेरे बारे में घटिया बातें कर रहा था, किसी ने यहाँ पर मुझे ये कहा कि ये कमीना डिमोनिक मास्टर यहाँ पर मारा गया। तो हमारा शैडोलेस थीफ काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये कमीना फिर से यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया। तो इसी के साथ ही पियोन बॉक्स से कहता है क्या तुमने यहाँ पर किसी को देखा जो मेरे बारे में यहाँ पर गंदी बातें कर रहा था? तो शैडोलेस थीफ कहता है नहीं, मैंने तो यहाँ पर किसी को नहीं देखा। तो वो उससे पूछता है कि बताओ कि मेरे लॉर्ड कहाँ पर है? तो वो कहता है वो तो इस वक्त बीहाई में पहुंच चुके हैं जहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए नीचे चले गए हैं। तो वो उसे कहता है तो फिर ठीक है चलो हम लोग भी बीहाई में चलते हैं। और मुझे लगता है कि वो दोनों मास्टर्स उसके साथ उनका डिसाइपल जैंगिन वो सभी भी वहां पर बीहाई की तरफ ही जा रहे हैं, हमें भी वहीं पर जाकर उसको रीग्रुप करना होगा। क्योंकि मां शैडोलेस थीफ वहां पर सोच रहा था शुक्र है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरी बात को सुना नहीं, वरना इसने तो मुझे मार देना था। और इसी के साथ ही हमारा जो पियोन बॉक्स होता है उससे कहता है कि शैडोलेस थीफ मेरी बात सुना, अगर दोबारा कभी तुमने यहाँ पर मेरी पीठ पीछे मेरी चुगली की या फिर मेरी ऐसी बातें की जो मुझे बुरी लगी तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो शैडोलेस थीफ कहता है कमीना इसने सुन लिया था और इसी के साथ ही वो लोग भी वहां पर से आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा जैंगिन अपने दोनों मास्टर्स के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती जा रही होती है, वो उस एरिया की तरफ जा रही होती है जहां पर इनहेरिटेंस की पावर है। तो मास्टर से कहते हैं कि वहां पर जाने के बाद हम लोग हम लोग जाकर वहां पर जो भी गार्डियन उससे फाइट करेंगे, जबकि तुम्हें नीचे जाकर जल्दी से जल्दी इनहेरिटेंस की पावर को लेना होगा। हो सकता है कि वो कमीना पुंक्चुअन और उसका साथी वहां पर पहले से मौजूद हो। ऐसे लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद देखते हैं वहां पर पहले से फाइट चल रही होती है। हमारा पुंक्चुअन जो होता है वहां पर बाकी के 3 मास्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है, जहां पर 2 और मास्टर्स आ जाते हैं, यानी कि टोटल 5 हिमालय मास्टर्स यहां पर हो जाते हैं। तो जैंगिन कहते हैं कि मास्टर क्या जो वाकई में वही पुंक्चुअन है जिसके बारे में यहां पर काफी ज्यादा बातें फेमस हो रही हैं, हमारे 3 मास्टरों से पहले से फाइट कर रहे हैं। ये पुंक्चुअन नहीं हो सकता क्योंकि हमने ग्रीन बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जिस बंदे से फाइट की थी ये एनर्जी तो उसी की है, लेकिन इसका चेहरा काफी ज्यादा अलग लग रहा है। तो मास्टर मामियों से कहते हैं कि इसने ह्यूमन स्किन मास्क को यूज किया होगा। इस तरह के विलेन इस तरह के काम करते रहते हैं, हम लोग इस विलेन को यहाँ पर बिजी रखेंगे, तुम्हें जल्दी से जल्दी वहां पर नीचे जाना होगा, जाकर इनहेरिटेंस की पावर को लेना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने मिशन को पूरा करना। तो जैंगिन कहती है जी मास्टर, और इसी के साथ बड़ी तेजी के साथ भागती हुई पानी की तरफ जाती है। तो वहां पुंक्चुअन कहता है नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने नहीं दूंगा और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 72 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारी जैंगिन पानी के अंदर जा पाएगी या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डिमोनिक कल्ट के एपिसोड 73 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारी जैंगिन जो होती है भागती हुई जैसी वहां पर उस ग्रूटो की तरफ आगे बढ़ती है तो वहां पहुंचे और रास्ते में आ जाता है और उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन 2 डिवाइन मास्टर बीच में आता है और उसके अटैक को ब्लॉक करके जैंगिन से कहता है कि जल्दी से पानी में जाओ। तो जैंगिन बड़ी तेजी के साथ भागती हुई सीधी पानी के अंदर जंप लगा देती है और पानी के अंदर चली जाती है। और जैसे वहां पर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले तो वो अपने कपड़ों को वहां पर सही करती है क्योंकि उसके कपड़े वहां पर फ्रीज हो जाते हैं और साथ उसका ह्यूमन स्किन मास्क जो होता है वो भी वहां पर क्रैक पड़ जाते हैं। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस ह्यूमन स्किन मास्क को भी उतारना पड़ेगा और साथ ही कपड़ों को भी चेंज करना होगा। और वो ऊपर वाले कपड़े और साथ ही अपनी स्किन को चेंज करके वहां पर लड़की बन जाती है और कहती है कि इस तरह ज्यादा इजी रहेगा। तो एक लड़की बनने के बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी जाकर उस ग्रूटो के अंदर से सांप को ढूंढना होगा और जाकर उस सांप को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से उसके क्रिस्टल को लेना होगा। तो जैसे वो भागते हुए आगे की तरफ जाती है, इसी के साथ ही रास्ते में से वहां पर हमारा युगैंग दिखाई देता है। हमारा युगैंग जो होता है वहां पर एक स्नेक के पास खड़ा होता है, वहां पर उसके साथ प्यार कर रहा होता है। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये कर क्या रहा है, क्या ये यहाँ पर इस स्कोर को लेने के लिए आया है, क्या ये यंग मास्टर है? लेकिन ये तो वही यंग मास्टर है जो कि उस दिन मुझे मिला था, यानी कि उस दिन जिस जगह के ऊपर जो यंग मास्टर मुझे मिला था उस
उस गांव के अंदर जिसने मुझे अपने पास से अपना लॉलीपॉप और साथ में मुझे पैसे भी दिए थे। तो हमारी जैंकिन कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, मैंने यहाँ पर इस बारे में सोचा भी नहीं था कि ये हमारी इनहेरिटेंस की पावर्स को चोरी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी लड़के के बारे में सोचा था कि मुझे वो हैंडसम लगा था और मैं सोच रही थी कि मैं उसका नाम पूछूंगी और उसे थैंक यू बोलूंगी, लेकिन ये तो एक कमीना इंसान निकला। जब किसी के साथ ही मां जुगैंग उस लड़की की तरफ देखने के बाद उसे यहाँ पर मास्टर चियोंग चोंग समझ लेता है, क्योंकि उसकी शक्ल चियोंग चोंग से काफी ज्यादा मिलती जुलती होती है। तो उसी के साथ ही वो कहता है नहीं चियोंग चोंग यहाँ पर कैसे हो सकती है, ये तो किसी और मास्टर की इनहेरिटेंस की पावर है। और पुंगचो ने कहा था कि यहाँ पर एक इमोर्टल लेडी होने वाली है, यानी कि यहाँ पर भी एक इमोर्टल मास्टर होगी जिसकी इनहेरिटेंस की पावर है। तो मां जुगैंग उसे गलत समझते हुए साथ उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मेरा नाम डू जुगैंग है और मैं यहाँ पर इमोर्टल लेडी यानी कि इमोर्टल मास्टर आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट देता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद हमारी जैंगिन सोच रही होती है कि ये मुझे यहाँ पर शायद इस जगह की मास्टर समझ रहा है, शायद ये समझ रहा है कि मैं इस इनहेरिटेंस की पावर देने के लिए यहाँ पर अपीयर हुई हूँ। साथ ही वो कहता है कि अब जब किसी यहाँ पर मास्टर चियोंग चोंग के बारे में पता है, इसका मतलब यह है कि ये वो यंग मास्टर है जो कि पहले भी यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर्स को चोरी कर चुका है। और इसका साथ ही पुंगचो जो कि बाहर फाइट कर रहा है वो एक डिमोनिक मास्टर है, तो इसका मतलब यह है कि इसने भी अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ था और हमारे मास्टर को वहां पर फायर ड्रैगन वर्ड के साथ इसी लड़के ने जख्मी किया था। मैं इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मुझे इनहेरिटेंस की पावर तो चाहिए चाहिए, लेकिन मैं इस कमीने को भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये एक रियल विलन है और इस जैसे लोग जो है यहाँ पर हमारी म्यूजियम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके मार दिया जाए उतना ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि अगर इसने यहाँ पर उसी पावरफुल अटैक को यूज किया जिससे मास्टर को जख्मी किया था तो ज्यादा बुरा हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर इसके साथ ये खेल खेलना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर मास्टर जू चियोंग चोंग को जानते हो क्या, मैं उसके जैसे दिखती हूँ। तो मां जुगैंग से कहता है कि हाँ मास्टर आप बिल्कुल उसके जैसी दिखती हैं, आपको यहाँ पर वही बीमारी भी है, क्योंकि उनको भी यहाँ पर यही बीमारी थी जो कि 9 मेरिडियन सिंड्रोम है और आपको भी यहाँ पर वही ब्लॉकेज की बीमारी है। ये बात सुनती हमारी जैंगिन भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर मेरी मेरिडियन ब्लॉकेज को भी देख लिया, इसका मतलब है कि इसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, ये काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर है। तो उसी के साथ ही उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे यहाँ पर उस औरत की स्टोरी बताओगे, ये तुमने वहां पर से इनहेरिटेंस की पावर को कैसे लिया। तुम्हारा जुगैंग कहता है कि क्या वाकई में आप सुनना चाहती हैं। तो उसी के साथ ही हमारी मिस जो जैंगिन होती है वो कहती है कि नहीं मैंने यहाँ पर लगता है कोई गलती कर दी और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई मास्टर इससे क्यों पूछेगी कि दूसरे मास्टर की स्टोरी सुनाओ। तो मां जुगैंग कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको स्टोरी सुनाऊंगा, मैं आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो हमारी जैंगिन कहते शुक्र है कि यहाँ पर इससे मेरे पास शक नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा जुगैंग जो होता है उसे कहता है कि मैं जो हूँ मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी से आपको स्टार्ट करता हूँ। असल में मैं यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के अंदर पैदा हुआ और मैं कोई आम सा डिमोनिक मास्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं डिमोनिक सेक्टर का सक्सेसर हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर डिमोनिक लॉर्ड बनने वाला हूँ। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए और वो सारी की सारी बात बताता है कि यहाँ पर जो कुछ भी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि डिमोनिक सेक्टर के सभी लोग कुछ ज्यादा डिमोनिक और कमीने और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं वहां पर पैदा हुआ और मैं एक बहुत ही हैंडसम और एक नरम दिल लड़का हूँ और साथ ही मेरे पास अब यहाँ पर मेरे पास स्नेक पेट भी है। स्नेक भी उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहा था, क्योंकि मैं जुगैंग जो था उसके सर के ऊपर हाथ फेर रहा था। तो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का लीडर नहीं बनना। तो जैंगिन कहती है लेकिन ऐसा क्यों, जबकि तुम्हें मुफ्त में यहाँ पर एक गद्दी मिल रही है, तुम यहाँ पर सबसे पावरफुल फोर्स के लीडर बन सकते हो। तुम्हारा जुगैंग कहता है कि मुझे पास एक काम से जिंदगी चाहिए, एक छोटे से गांव में जहाँ पर मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे हो और साथ ही वहां पर मेरे आसपास पड़ोस के गांव के लोग रहने वाले हों, सभी लोग वहां पर शांति के साथ रहेंगे। मुझे पास एक ऐसी जिंदगी चाहिए, क्योंकि डिमोनिक कल्ट एक बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां पर कभी भी किसी को भी किसी जगह के ऊपर मारा जा सकता है, रोजाना वहां पर खून खराबा देखना पड़ता है और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये बात तो अच्छी है कि मेरे फादर दुनिया के लिए चाहे कितने ही कमीने क्यों ना हो, कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे फादर ने जब पहली बार मैंने मार्शल आर्ट्स को सीखा था, उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा था और मुझे कहा था कि बेटा इस रुथलेस दुनिया के अंदर ये मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तुम्हारी जान बचाएगी, लेकिन असल में वो कोई डिमोनिक टेक्निक नहीं थी, यानी कि मेरे फादर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। तुम्हारी जैंगिन सोच रही होती है कि वाकई में तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखे तुम्हारी खोपड़ी नहीं फोड़ना चाहते थे या फिर वाकई में तुम्हें पैट कर रहे थे। जुगैंग से कहता है कि मेरे फादर इतने अच्छे थे कि मरने से पहले उन्होंने यहाँ पर सारा का सारा प्लान बनाया हुआ था, सारी जिंदगी उन्होंने मुझे कोई डिमोनिक आर्ट को सीखने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं एक अच्छी नेचर का इंसान हूं। इसी वजह से वो मेरे लिए यहाँ पर इस इमोर्टल मास्टर की 7 इनहेरिटेंस की पावर्स को छोड़कर चले गए, ताकि मैं इनहेरिटेंस की पावर्स को लेकर एक अच्छा इंसान बन सकूं, एक राइटियस इंसान बन सकूं। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने फादर के उस मॉडल के मुताबिक, उस प्लान के मुताबिक यहाँ पर इस इनहेरिटेंस की पावर्स को ले रहा हूँ। तुम्हारी जैंगिन जो होती है उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही वो सोच रही होती है कि क्या यहाँ पर झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, लेकिन इसकी बातें बहुत ज्यादा प्यारी हैं। मैं यहाँ पर इसकी सारी बातें सुनने के बाद अपने आप को इसे मारने के लिए तैयार नहीं कर पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इसके ऊपर अटैक करूं। ये लड़का कुछ ज्यादा ही हैंडसम है और ऊपर से इसकी बातें वो भी बिल्कुल राइटियस हैं। तुम्हारा जुगैंग जो था उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोई पहले से यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को चोरी कर रहा है, या फिर ये समझ लो कि हम लोग किसी की इनहेरिटेंस की पावर को चोरी कर रहे हैं। और पिछली बार भी इनहेरिटेंस की पावर ना लेने की वजह से मुझे डिमोनिक कार्ड को मास्टर करना पड़ा, और वो डिमोनिक कार्ड बहुत ज्यादा गंदी थी और बहुत ज्यादा घटिया थी, यानी कि उस टेक्निक को रिलीज करने के बाद मेरी अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सारी स्मेल आने लगी। और वो हम लोग शावलिंग टेंपल में गए थे और वहां पर से जाकर हमें एक डिमोनिक कार्ड मिली, और वो डिमोनिक कार्ड जो थी वो उसके साथ में बहुत सारे कीड़ों को कंट्रोल कर सकता था, और वो स्मेल वाले कीड़े जो थे वो शावलिन टेंपल में प्लेग की तरह फैल गए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शावलिन टेंपल को भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी। ये बात सुनती हमारी जो जैंगिन होती है उसे झटका लगता है और वो कहती है कमीना कहीं का, इसका मतलब यह है कि वहां पर जो कीड़ों का राजा आया था ये वही कीड़ों का राजा है जिसने आकर ये सब कुछ किया था, और मेरे मास्टर्स यानी कि फर्स्ट मास्टर और साथ में बाकी शावलिन टेंपल के जितने मास्टर्स थे उन सभी
की जो हालत खराब हुई है इसी कमीने की वजह से हुई है। जैंगिन जो होता है उठकर खड़ी हो जाती है और उससे कहते हैं कि तुम्हारी स्टोरी वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर देने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ कन्फेस करना है। तुम्हारा शू कैंग कहता है कि माय लेडी आप यहाँ पर क्या कन्फेस करना चाहती हैं, आप तो एक इमॉर्टल मास्टर है, तो ठीक है आप कन्फेस कर सकती है कि आप क्या कहना चाहती हैं। जबकि बाहर का सीन दिखा दे जहाँ पर पुंगचोन बेचारा अकेला वहाँ पर 5 मास्टर्स का मुकाबला कर रहा होता है और जी पर चोंगमैंग को दिखाता है कि वो साइड के ऊपर खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है, कहता है देखो तो जरा यहाँ पर ये कितना ज्यादा पावरफुल इंसान है। मैं जहाँ पर 5 ईवल्स को लेकर आया था कि 5 ईवल्स मिलकर जहाँ पर पुंगचोन को मारेंगे, लेकिन जो 5 ग्रेट मास्टर यानी डिवाइन मास्टर्स भी इसके सामने कुछ नहीं है, वो जहाँ पर उन सभी को ब्लॉक किया जा रहा है। जब किसी के साथ ही 5 ईवल्स का मास्टर से कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहाँ पर यंग लॉर्ड को मरवाने के लिए हमें यहाँ पर लेकर आए हो या फिर हमें मरवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हो। यहाँ पर 7 हीवनली मास्टर्स में से 5 मास्टर्स मौजूद है, अगर उन्होंने यहाँ पर हमें देख लिया तो वो सबसे पहले हमें मार डालेंगे। पंकज चोंगमैंग उन लोगों से कहता है कि कल्ट लीडर ने यहाँ पर मुझे एक लेटर भेजा था, उन्होंने कहा था कि बी हाई में पहुंचो, 5 ईवल्स को भी वहां पर लेकर आओ, क्योंकि वो खुद यहाँ पर अपनी 2 आर्मी के स्क्वाड्स को लेकर यहाँ तक पहुंचने वाले हैं। मास्टर सोमेन अपने साथ अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं और हमें यहाँ पर उनके आने से पहले यू गैंग से निमटना होगा। 5 ईवल्स वहां पर सीरियस फेस बनाकर खड़े होते हैं, लेकिन हमें तो पहले से पता है कि ये कितने ज्यादा डरपोक है, तो वो कहते हैं कि लगता है कि हमारी वाट लगने वाली है। अगर हमने यहाँ पर यू गैंग को हाथ भी लगाया तो पुंगचोन हमें मार डालेगा, और अगर हम यहाँ पर पुंगचोन से फाइट करने के लिए जाते हैं तो 7 ग्रेट मास्टर्स हमें मार डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 73 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनहेरिटेंस की पावर कौन लेने वाला है, जैंगिन या फिर हमारा यू गैंग। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डिमोनिक कल्ट के एपिसोड 74 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 5 ईवल्स जो होते हैं वो सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। मास्टर सोमेन अपनी फोर्सेस को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें जाकर फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन 5 ग्रेट मास्टर से वो लोग फाइट तो नहीं कर सकते। तो 5 ईवल वहां पर सोच रहे होते हैं कि हम लोग अगर यहाँ से भाग सकते तो हम लोग भाग सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ से भागकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब जबकि यहाँ पर मास्टर सोमेन के साथ हमारे मास्टर हैं, यानी कि इन 5 ईवल्स का जो मास्टर है उस कमीने ने यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाला इंसेक्ट डाला हुआ है, और अगर ये भागने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें मार डालेगा। तो 5 ईवल्स कहते हैं कि आज से 20 साल तक हम लोग इसलिए छुपे रहे क्योंकि हीवनली डीमन अशुरा मास्टर जिंदा थे और हमारे एल्डर को हीवनली डीमन अशुरा मास्टर पसंद नहीं थे। इसी वजह से उसने गू पॉइजन वाले कीड़े को एक्टिवेट नहीं किया और ना ही हमें वहां पर मरने दिया और हमें 20 साल तक जिंदा रखा। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पर उसके ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे तो वो उस कीड़े को एक्टिवेट कर देगा और हम सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। इसलिए हमारे पास यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ पर इनके ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, जैसे ये कहते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करें। तो चोन चोंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो मास्टर से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो उससे कहता है कि क्या तुम वहां पर देख रहे हो कि वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, क्या तुमने उस सही को सुना है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो क्यों ना हम लोग जाकर 7 ग्रेट हीवनली मास्टर्स के साथ हाथ मिला लें और जाकर पुंगचोन को पहले मार डालें। अगर हम 5 लोग भी वहां पर जाते हैं और जाकर उनका साथ देते हैं तो फिर हम लोग अकेले वहां पर पुंगचोन को हरा सकते हैं, और पुंगचोन को हराने के बाद वहां पर हम लोग अंदर जाएंगे और जाकर यू गैंग को पकड़ लेंगे और यू गैंग को भी मार डालेंगे। जबकि उनमें से कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इस तरह से फाइट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पुंगचोन के पास अभी भी यहाँ पर कोई हिडन कार्ड हो सकता है जिससे हम सभी लोग बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो सकते हैं और हम लोग यहाँ पर उसे फाइट नहीं कर पाएंगे। तो उनमें से कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक और सेफ तरीका है, जरा गौर से उन लोगों की तरफ देखो, मुझे लगता है कि वो सभी लोग यहाँ पर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। 7 हीवनली मास्टर्स जो है वो भी यहाँ पर पुंगचोन के सामने टिक नहीं पा रहे और पुंगचोन अकेला यहाँ पर उन सभी लोगों से फाइट कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद वो लोग भी यहाँ पर थक जाएंगे। मेरा प्लान यह है कि हम 5 जो है वो पानी के अंदर जाते हैं, वहां पर जाकर सबसे पहले यू गैंग को मार डालते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। जब तक कि पुंगचोन यहाँ पर बिजी रहेगा वो हमारे पीछे नहीं आ पाएगा, और अगर पुंगचोन की प्रोटेक्शन नहीं है तो यू गैंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। हम लोग वहां पर जाकर अगर यू गैंग को जिंदा भी रखें, उसका एक बाजू एक टांग काट देंगे, उसके बाल से बाहर लेकर आएंगे, जहां पर आकर पुंगचोन के सामने से बंधक बनाकर उसे कहेंगे कि सरेंडर करे, और जैसे वो सरेंडर करेगा 5 हीवनली मास्टर्स से मार डालेंगे। और उसके बाद 5 हीवनली मास्टर्स क्योंकि उससे फाइट करके पहले बुरी तरह से थक चुके हैं, तो हम 5 ईवल जो है उसे भी मार डालेंगे, यानी 5 हीवनली मास्टर्स को भी मार डालेंगे। इस तरह हम लोग यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे। तो बताओ कि प्लान कैसा है। तो वो सभी लोगों से कहता है कि ये प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चोंगमैंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये प्लान ठीक है, तुम लोग वहां पर अंदर जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यंग लॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। लास्ट टाइम शाओलिन में मैंने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ देखने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग उसे हैंडल कर पाओगे। लास्ट टाइम उसने अपने पास से बहुत सारे कीड़ों को रिलीज किया था, जिसकी वजह से सभी लोग उल्टियां करने लग गए, तो वहां पर बहुत सारी बदबू फैल गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बर्फ के नीचे तो कोई गंदे कीड़े होंगे नहीं, ना कोई डेड बॉडीज होंगी जिसके अंदर से कुछ मैगट्स निकल कर आएंगे। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा सेफ है। 5 ईवल्स भी उसे कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर स्नो फील्ड के ऊपर तो कोई भी डेड बॉडी नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर गंदे कीड़े हैं। तो उसका मतलब है कि अगर वो टेक्निक को यूज कर भी लेता है तब भी यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वहां पर फैसला हो जाता है, वो कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग वहां पर पानी के नीचे जाने वाले हैं और वहां पर जाकर हम लोग यू गैंग को उठाकर लेकर आएंगे, जबकि तुम यहाँ पर इनके पर नजर रखो, देखना कि पुंगचोन हमारे पीछे नहीं आना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, 5 ईवल्स होते हैं बड़ी तेजी के साथ भागते वहां पर पानी की तरफ जाते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन फिर से अंदर का दिखाते हैं, जहां पर माई जैंगिन जो होती है वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर पहले कुछ कन्फेस करना है। तो माई यू गैंग कहता है कि बताओ कि तुम्हें क्या कन्फेस करना है। तो इसी के साथ ही मिस जैंगिन जो होती है उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देती है। तो माई यू गैंग कहता है कि ये क्या हो रहा है, तुमने यहाँ पर मेरे मेडियन पॉइंट्स को कैसे ब्लॉक कर दिया। तो उसे कहती है कमीने कहीं के, मैं यहाँ पर अभी तक यही समझ रही थी कि तुम एक अच्छे लड़के हो। क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम हम लोग उस गांव में मिले थे जहां पर तुमने मेरे लिए वहां पर लॉलीपॉप्स के लिए पैसे दिए थे, और मुझे लगा था कि तुम वाकई में एक अच्छे इंसान हो। मैं यहाँ पर हीवनली मास्टर्स की सक्सेसर हूं जिसको तुम देख रहे हो। मैं भी यहाँ पर डिस्गाइज में थी, मैं एक लड़का बनकर मास्टर्स के साथ घूमती रही, तुम
तुम इसी वजह से मुझे पहचान नहीं पा रहे। लास्ट टाइम शाओलिन में तुमने जो तबाही मचाई थी वहां पर कीड़ों का राजा बनकर, उसकी वजह से मेरे मास्टर जो थे फर्स्ट एल्डर बुरी तरह जख्मी हो गए थे और बाकी के सभी लोगों ने यानी शाओलिन टेंपल ने 3 साल के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। उन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तुमने वो सब कुछ करने के बाद उसके बाद तुम यहाँ पर आ गए हमारी इनहेरिटेंस की पावर को चोरी करने के लिए। क्या तुम्हें पता भी है कि इनहेरिटेंस की पावर मास्टर बेक और मास्टर बेक एक राइटियस इंसान थे। ये इनहेरिटेंस की पावर्स उसने हमारे लिए छोड़ी थी, हमारे सेक्टर के लिए छोड़ी थी और तुम यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर्स को चोरी कर रहे हो। कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तो यहाँ पर तुम्हारे अल्फाज के ऊपर भरोसा कर चुकी थी और मुझे लगा कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। यू कैंग से कहता है कि वाकई में तुम यहाँ पर 7 हेवनली मास्टर्स की सक्सेसर हो, लेकिन तुम तो एक लड़का थी क्योंकि तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी बॉडी शेप बिल्कुल एक लड़के की तरह थी। तो वो कहते हैं कि वो एक पावरफुल टेक्निक है जिससे मेरे मास्टर ने मुझे एक लड़का बनाया हुआ था ताकि किसी को यहाँ पर मेरे पर शक ना हो, या फिर कोई मुझे एक लड़की ना समझे। और इसी के साथ ही मिस जो होती है वहां पर सीधी जाकर उस बड़े बिग मैन के सामने खड़ी हो जाती है। तो बिग मैन हालांकि इतना भी क्यूट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो क्यूट है ही। तो इसी के साथ ही हमारी जंगिन जो होती है अपने हाथ के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और कहती है कि चाहे तुम कितने क्यूट क्यों ना हो लेकिन मैं अपना मिशन पूरा करके ही जाऊंगी। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी से कोर ले लूंगी। और साथ ही जैसे वहां पर अपना हाथ घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाती है, उसकी बॉडी को काट देती है। तुम्हारा यू कैंग चला चलाकर उसे कह रहा होता है कमीनी कहीं कि ये मत करो प्लीज, यहाँ पर इसको मत मारो, एक बहुत ही प्यारा सांप है, तुम इसे नहीं मार सकती। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए फिर साथ ही अपनी पाम टेक्निक के साथ स्नेक हेड के ऊपर अटैक करते हैं जिससे उस बेचारे का सर उड़ जाता है और साथ उसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। तुम्हारा यू कैंग जो होता है वहां पर दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। इसी के साथ ही जंगीन आगे बढ़ती है और जाकर उसकी बॉडी के अंदर से कोर निकालना शुरू कर देती है। यू कैंग से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक लड़की होकर एक राइटियस इंसान होकर तुम यहाँ पर किसी क्रीचर को कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हारे सीने के अंदर दिल नहीं है? क्या तुम पागल हो चुकी हो? क्या इनहेरिटेंस लेने के लिए तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा लालची हो गई हो? तो इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी के अंदर से उसकी कोर को निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब आगे तुम्हारी बारी है, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। तुम्हारा यू कैंग कहता है ये औरत तो पागल हो गई, अगर इसने यहाँ पर इस क्यूट बैंग बैंग को मार दिया तो मुझे भी मार डालेगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूं? क्या मैं यहाँ पर अपने सपने को अचीव किए एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे बिना यहाँ पर इस तरह से मर जाऊं? तो इसी के साथ जैंगिन जैसे उसके करीब पहुंचती है अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगती है। इसी के साथ ही हमारा यू कैंग जो होता है उसकी मेडियंस ब्लॉक होती है लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हेवनली फायर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है। जैसे वो हेवनली फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है तो अपनी बॉडी को बचा सकता है। यदि वो अपनी मेडियन पॉइंट्स को अनलॉक तो नहीं करता लेकिन थोड़ी देर के लिए वो अपने हाथ को हिला पाता है। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम तो यहाँ पर इस टेक्निक को रिलीज कर सकते हो, यानी कि तुमने यहाँ पर मेरी मेडियन पॉइंट्स जिनको मैंने ब्लॉक किया था उनको अनलॉक कर लिया। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन हमारा यू कैंग उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। और इसी के साथ ही जैंगिन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ती है और साथ ही अपनी फोर्स स्पिरिट्स को रिलीज करती है। और हमारा यू कैंग जो होता है वो भी अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और हेवनली फायर ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा होता है लेकिन हमारी जैंगिन जो होती है वो कहती है कि इससे फाइट करने से बेहतर है मैं यहाँ पर से निकल जाऊं क्योंकि यहाँ पर इससे फाइट करके अपना टाइम वेस्ट करूंगी। मैं चाहती हूँ जाकर अपने मास्टर से कहती हूँ कि मिशन पूरा हो गया है। और इसी के साथ ही वो 5 इवल्स जो होते हैं वो भी वहां पर पानी के अंदर से बाहर निकल आते हैं, यानी कि वो भी अंदर आ जाते हैं केव के अंदर। वहां पर आने के बाद वो कहता है कि ये किस किस्म की जगह है जहां पर इतना ज्यादा ठंडा पानी था कि हमारे कपड़े भी यहाँ पर फ्रीज हो गए हैं। पहले तो यहाँ पर हमें अपने कपड़ों को अनफ्रीज करना होगा। तो दूसरा मास्टर से कहता है कि शुक्र करो कि हम लोग यहाँ पर नीचे आ गए हैं वरना ऊपर पहुंचे हो जहाँ पे 7 ग्रेड मास्टर्स के हाथों से मारे जाते। अपने कपड़ों को अनफ्रीज करो और उसके बाद अंदर की तरफ चलते हैं। और जैसे वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं उनके पास से कोई बड़ी तेजी के साथ गुजरकर पानी के अंदर जंप लगाता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या? उनमें से कहता है कि खूबसूरत लड़की मेरे पास से गुजर कर गई, वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो दूसरा से कहता है बेवकूफ कहेंगे उसकी खूबसूरती को छोड़ो, लेकिन वो यहाँ पर कर क्या रही थी? क्योंकि तीसरा उसे कहता है कि छोड़ो वो लड़की जो भी थी, हम लोग तो यहाँ पर अपने यंग लॉर्ड को पकड़ने के लिए आए, उसे किडनैप करने के लिए आए हैं, हमें अपने मिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 74 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा। क्या ये 5 इवल जाकर हमारे यू कैंग को पकड़ लेंगे या फिर नहीं, क्योंकि इनहेरिटेंस की पावर तो पहले जा चुकी है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था कि हमारे जैंगिन जो होती है बीट लेकर वहां पानी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि 5 इवल्स होते हैं वहां पर पानी के अंदर नीचे आ जाते हैं। और उस केव के अंदर आने के बाद कहता है कि हमें बस यहाँ पर अपने यंग मास्टर को ढूंढना है और यंग मास्टर को ढूंढकर उसे उठाकर किडनैप करके बाहर ले जाकर पंक्चर को सबमिट करवाना है। और हमारे यू कैंग की हालत वहां पर खराब होती है क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज किया, लेकिन शुक्र है कि उसने एक ही बार अपनी फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज किया। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर दोबारा उस दर से गुजरना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर फायर ड्रैगन के तीनों मूव्स को यूज कर लेता, चलो शुक्र है कि यहाँ पर अभी उसके 2 यूजेस बाकी हैं। और शुक्र है कि यहाँ पर पंक्चर मुझे पहले लेकर चला गया था उस जगह के ऊपर जाकर मैंने अपनी फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को दोबारा से रिचार्ज कर लिया था। अगर मैंने इसे रिचार्ज नहीं किया होता तो आज हम यहाँ पर बच नहीं पाता और लड़की मुझे मार डालती। और यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर तो वो लेकर चली गई और इनहेरिटेंस की पावर के बिना मैं यहाँ पर क्या करूंगा। और साथ ही वो कहता है कि अब मैं दोबारा कभी यहाँ पर फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज नहीं करूंगा। और साथ ही इसी के साथ से वहां पर पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहता है ये पावरफुल एनर्जी तो 5 ग्रेट इवल्स की है। और इसी के साथ ही बाहर से उसका मास्टर भी चलाकर उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर अपने आप को बचाओ, 5 ग्रेट इवल्स पानी के अंदर आ चुके हैं और वो 5 तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारा यू कैंग उसकी बात सुनने के बाद घबरा जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरे पास फायर ड्रैगन स्वॉर्ड के सिर्फ 2 यूजेस बचे हैं। जहां पर 5 ग्रेट इवल्स के बारे में कहा जाता है कि 20 साल पहले वो यहाँ पर हमारे डिमोनिक जनरेशन के असैसिन्स थे, यानी कि उन्हें हर एक किस्म के गंदे मिशन के ऊपर भेजा जाता था। डिमोनिक लॉर्ड उसे मिशन देते थे और वो अपने मिशन को पूरा करके वापस आते थे, कभी किसी मिशन में वो फेल नहीं हुए। अगर वो यहाँ पर दोबारा अपीयर हुए तो वो तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे, यानी कि मैं यहाँ पर उनके हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा। अगर मैं उस डिसाइपल जैंगिन के हाथ से बच जाऊं तो फिर मैं यहाँ पर इन 5 के हाथ से मरने वाला हूं। मैं यहाँ पर क्या करूं, क्या मैं दोबारा यहाँ पर फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज करूं? लेकिन साथ ही वो कहता है कि मेरी टेक्निक्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, अगर
मुझे यहाँ पर फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज करना पड़ा तो फिर मुझे वापस जाकर उसे रिचार्ज करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर मार तो बिल्कुल भी नहीं सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि फिर मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक बची है जिसे मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो मैं शू कैंग अब यहाँ पर अपनी माया इल्यूजनरी डिवाइन राम टेक्निक को यूज करने लगा है। तो पांचवी ईवल वहां पर अंदर आने के बाद से कहता है कि यंग लॉर्ड प्लीज यहाँ पर चुपचाप सरेंडर कर दो, हम तुम्हें जान से नहीं मारना चाहते, हम बस तुम्हें यहाँ पर किडनैप करने के लिए आए हैं। अगर तुम यहाँ पर चुपचाप सरेंडर कर दोगे तो हम लोग तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर ले जाएंगे। लेकिन माया शू कैंग जो था वहां पर कुछ अलग लग रहा था, उसका ऑरा चेंज हो चुका था। हमारा जो उसकी बॉडी के अंदर से वहां पर शाओलिन की बुद्धिज्म की लाइट चमक रही होती है, लेकिन असल में वो लाइट नहीं होती बल्कि डार्कनेस होती है। तो माया शू कैंग जो था सभी लोगों से कहता है कि जहां पर आओ मेरे बच्चों, तुम्हें यहाँ पर असली मीनिंग पता चलने वाला है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। तुम्हें यहाँ पर पता चलेगा कि एम्प्टीनेस ही फार्म है और फार्म ही एम्प्टीनेस है। पांचों ग्रेट ईवल्स, मुझे लगता है कि तुम्हें पर्च करने का वक्त आ चुका है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत ही गंदे और घिनौने काम किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज फाइनली कन्फेस करने का वक्त आ चुका है। गार्ड के सामने यहाँ पर मेरे सामने कन्फेस करो और उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम आजाद हो जाओगे। तो वो लोग कहते हैं ये बच्चा यहाँ पर क्या बकवास किया जा रहा है, कहीं यहाँ पर जो टेक्निक को तो नहीं यूज करने लगा जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे कीड़े इसके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इसी के साथ ही उसका लीडर जो था उसे कहता है कि मैं पता है कि तुमने यहाँ पर इसी टेक्निक को यूज करते पूरे के पूरे शाओलिन टेंपल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैं पहले से पता है कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर, इस स्नोई माउंटेन के ऊपर कोई भी कीड़ा नहीं है जिसे तुम कंट्रोल कर सको। तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। तो माया शू कैंग कहता है कि मैं जहाँ पर तुम्हारे फियर को देख पा रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तुम सभी लोग मेरे सामने कन्फेस करोगे। चलो जल्दी से यहाँ पर घुटने टेको और मेरे सामने कन्फेस करो, तुम्हें यहाँ पर असली आजादी मिलेगी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस जिंदगी से आजाद होना क्या होता है। तो वो पांचवी ईवल्स जो होते हैं वहां पर उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अनक्लीन नहीं है बल्कि हम लोग क्लीन है और तुम्हें यहाँ पर हमें पूरी तरह से आजाद करने की जरूरत भी नहीं है। लगता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। और वो चारू जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर करना ही पड़ेगा। और जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं इसी के साथ ही माया शू कैंग कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ है। और साथ ही माया शू कैंग जो होता है जब उनके ऊपर अपनी पावर को रिलीज करता है तो वो पांचू उसके करीब जाने के साथ ही वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाला कीड़ा होता है। असल में वो भी एक कीड़ा है। तो माया शू कैंग जब कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है तो उन कीड़ों को भी कंट्रोल कर सकता है। और वो पांचों वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उसकी बॉडी के अंदर से यानी वो कीड़ा जो होता है पॉइजन छोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो पांचों ईवल्स कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, हमने ये तो सोचा ही नहीं था कि हमारी बॉडी के अंदर भी यहाँ पर गू पॉइजन वाला कीड़ा है, और अगर यहाँ पर ये कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है तो ये उन कीड़ों को भी कंट्रोल कर सकता है। और वो कीड़ा जो हमारी बॉडी के अंदर है वो तो यहाँ पर दुनिया के कीड़ों से बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी आम जो लोकल कीड़े होते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक है। तो वो पांचों कहते हैं अगर हमें यहाँ पर पहले पता होता कि ये लड़का यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाले कीड़े को एक्टिवेट कर देगा तो हम लोग बाहर जाकर पहुंचे से फाइट करके मर जाते। यहाँ पर उस कीड़े की वजह से जो मौत मिलने वाली है बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। तो बाहर का सीन दिखाते हैं कि हमारा पोंगचौन जो होता है पांचों ग्रेट मास्टर्स के सामने अभी भी फाइट कर रहा था। तो मास्टर मानमियो कहते हैं कि ये कमीना तो एक मॉन्स्टर की तरह है, हम पांच मिलकर इसके साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके चेहरे के ऊपर एक जरा सा भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये बिल्कुल थका भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो हम सभी लोग यहाँ पर इसके हाथ से यहाँ पर मारे जाएंगे और ये फाइट खत्म ही नहीं होने वाली। तो इसी के साथ जैंगिन वहां से बाहर निकल आती है, कोर लेकर आती है और कहते हैं कि मास्टर आपकी डिसाइपल सक्सेसफुल रही, मैंने यहाँ पर उस बैंगमिंग को मारकर उसके बीड़ को ले लिया है। तो मास्टर से कहते हैं बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर इनहेरिटेंस ले लिया तो मेरे साथ हम लोग यहाँ पर अगली इनहेरिटेंस साइड के ऊपर जाने वाले हैं। और पांचों मास्टर्स होते हैं अपने डिसाइपल को लेकर वहां पर से भाग जाते हैं, जबकि वहां पोंगचौन सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर इनका पीछा करूं या फिर पानी के अंदर जाऊं, क्योंकि पांचों ईवल इस वक्त पानी के अंदर गए हैं और वो पांचों ईवल जो है पानी के अंदर जाकर मेरे मास्टर को मार सकते हैं। इसी वजह से मुझे अपने मास्टर को बचाना होगा। हम लोग इनहेरिटेंस की जगह के ऊपर बैकअप इनहेरिटेंस भी ले सकते हैं। और वो बड़ी तेजी के साथ पानी की तरफ जाता है, जैसे वो पानी के अंदर जंप लगाता है पानी के अंदर जाता है ताकि अपने लॉर्ड को जाकर बचा सके। लेकिन जैसे वो वहां पर करीब पहुंचता है, यानी कि जैसे वो यू कैंग के करीब पहुंचता है, इसी के साथ उसे महसूस होता है कि उसने वहां पर फिर से उसी गंदी स्मेल वाली टेक्निक को रिलीज किया है। पोंगचौन जल्दी से वापस पानी से बाहर चला जाता है। तो यू कैंग कहता है कि मुझे यहाँ पर अभी भी किसी और की प्रेजेंस महसूस हुई, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई। चलो छोड़ो उसको, मैं यहाँ पर पहले तुम लोगों से कन्फेशन ले लेता हूं और उसके बाद बाहर की दुनिया के लोगों से भी जाकर कन्फेशन लूंगा। तो यू कैंग कहता है कि चलो जल्दी सब यहाँ पर मेरे सामने कन्फेस करो। हाँ ठीक है इसी तरह कन्फेस करो। और वो लोग वहां पर उल्टियां कर रहे होते हैं, उनके मुंह से वहां पर गू पॉइजन होता है, वो उल्टी की सूरत में बाहर की तरफ निकल रहा होता है। वो कहता है कि लगता है कि हमें यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलने वाली है। तो यू कैंग 5 ईवल में से ईवल मास्टर के पास जाता है, जाकर उसके कंधे के ऊपर पैड कर रहा होता है और कहता है हाँ ऐसे ही अपनी बॉडी के अंदर से सारी की सारी इंप्योरिटीज को बाहर निकाल दो। इसी तरह अगर तुम इंप्योरिटीज को निकाल दोगे तो फिर तुम यहाँ पर आजाद हो जाओगे। तो वो कहता है प्लीज यहाँ पर मुझे मार डालो, किसी तलवार से मार डालो, पर ऐसे मत करो। तो यू कैंग कहता है कि नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर कन्फेस करना है, तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। कन्फेस करने के बाद जब तुम प्योर हो जाओगे तुम इस दुनिया में जाकर एक बेहतर जिंदगी गुजार पाओगे। और तुम यहाँ पर मरने के बारे में क्यों सोच रहे हो। तो वो बेचारा और भी ज्यादा उल्टियां कर रहा था, कहता है कि बस मेरे पास से उठकर चले जाओ, या मुझे मार डालो या मेरे पास से उठकर चले जाओ। तो यू कैंग होता है वहां पर अपनी पावर्स को मेंटेन करके खड़ा होता है, जबकि वो सभी लोग वहां पर बार बार उल्टियां किए जा रहे होते हैं। तो यू कैंग कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही बस यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर सारी की सारी इंप्योरिटीज को निकाल दो। तो इसी के साथ ही मास्टर ईवल जो होता है जब वहां पर उल्टी करता है तो उसके मुंह के अंदर से गू पॉइजन वाला कीड़ा बाहर निकल जाता है। तो वो कहता है कि माय लॉर्ड, आपने तो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर से वाकई में इंप्योरिटीज को निकाल दिया। और बाकी के चारों जो होते हैं वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि ईवल डीमन क्या ये वाकई में सच है। तो वो कीड़ा उनके सामने करता है और कहता है कि इस कीड़े को हमारी बॉडी के अंदर हमारे एल्डर ने डाला था, हमारे मास्टर ने, और इस पॉइजन को, इस कीड़े को निकालने के सिर्फ 2 ही तरीके थे, या तो मास्टर खुद इसे बाहर निकाले या फिर हम लोग मर जाए और ये कीड़ा खुद बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन हमारे जो ईवल मास्टर यानी कि हमारे जो लॉर्ड है उन्होंने जहां पर हमारी बॉडी के अंदर से इस कीड़े को निकाल दिया तो उसके सामने सर झुका देता और कहता है कि मैं ईवल डीमन आज के बाद से आपके सामने अपनी लॉयल्टी
लॉयल्टी को प्लेज करता हूँ। आज के बाद से मैं हमेशा के लिए आपका सर्वेंट रहूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं वो करूंगा, मैं आपके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूँ, क्योंकि आपने जहाँ पर मेरी बॉडी से इस कीड़े को निकाला। तो बाकी के चारों भी वहां पर कहना शुरू कर देते हैं, प्लीज यहाँ पर हमें प्योरीफाई करें, हमें भी यहाँ पर कन्फेस करना है माय लॉर्ड, प्लीज हमारी बॉडी के अंदर से भी यहाँ पर इंप्योरिटीज को निकाल दें। वो भी सोच रहे होते हैं अगर हम लोग भी यहाँ पर इससे कहेंगे और हमारे पर प्रेशर डालेगा तो हमारी बॉडी से भी वो कीड़ा निकल जाएगा। माय यूकेंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं मेरे बच्चों, मेरे पास बहुत सारा समय और मैं जहाँ पर तुम सभी को कन्फेस करवाऊंगा ताकि तुम्हें यहाँ पर जिंदगी का असली मकसद पता चल सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 75 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे कौन सी बैकअप इनहेरिटेंस की पावर हमारे यूकेंग को मिलने वाली है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीमा ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 5 ईवल्स में से एक के मुंह के अंदर से वो कीड़ा निकल जाता है, कि बॉडी से कीड़ा निकल जाता है। तो बाकी के चारों भी से कहना शुरू कर देते हैं कि माय लॉर्ड हम लोग भी यहाँ पर आपके वफादार बन जाएंगे, प्लीज हमारी बॉडी को भी प्योरीफाई कर दे, हमारी बॉडी से भी इस कीड़े को निकाल दें। जब किसी के साथ माय यूकेंग को वहां पर होश आ जाते हैं, उसका टाइम आउट हो जाता है, वो कहता है कि इतनी गंदी स्मेल कहां से आ रही है, कहीं ऐसा नहीं मैंने फिर से यहाँ पर माया इल्यूजनरी ड्रामा वाली टेक्निक को रिलीज कर दिया था, इसकी वजह से यहाँ पर ये गंदी स्मेल आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और साथ ही वो कहता है ये कमीने लोग यहाँ पर मेरे सामने अपने सर झुकाकर बैठे और कह रहे हैं कि ये मेरे वफादार बन जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर और कोई भी वफादार साथी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पहले यहाँ पर प्योन बोक और पोंगचोन की वजह से मैं काफी बड़ी दिक्कत में हूं, अगर ये 5 भी मेरे फॉलोअर बन गए तो फिर मैं कभी भी यहाँ पर से आजाद जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। तो उसी के साथ ईवल मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसा मत करें, हम लोग आज के बाद से आपके सामने अपना सर झुकाते हैं और जो भी आप कहेंगे हम करने को तैयार है, कि प्लीज हमारी बॉडीज को प्योरीफाई कर दें। हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कुछ यहाँ पर मास्टर सोमेन और हमारे एल्डर मास्टर गोल्डन फ्रॉग के ऑर्डर के ऊपर ही कर रहे थे। एल्डर ने हमें यहाँ पर ये करने का कहा था, इसी वजह से हम लोग आपको मारने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन प्लीज अब हमें यहाँ पर हमारी आंखें खुल गई हैं, हमें प्लीज यहाँ पर गाइड करें, हमें अपने साथ ले चले, हम लोग हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं और आपको सर्व करना चाहते हैं। तुम्हारा यूकेंग जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम लोग यहाँ पर मुझे अपना लॉर्ड कह सकते हो, अगर तुम लोग यहाँ पर से अभी दफा नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। जब किसी के साथ ही वो लोग जो थे वहां पर आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और एक कहता है कि हमें लगता है कि यही हमारे लॉर्ड जो हमारी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को निकाल सकते हैं, अगर हमें उस कीड़े को अपनी बॉडी के अंदर से निकलवाना है तो फिर हमें यहाँ पर इसका साथ देना पड़ेगा और इसकी बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर फिलहाल के लिए चुपचाप बाहर चले जाते हैं और बाहर चले जाते हैं और जाकर हमें जाकर पोंगचोन को बताना होगा कि हम लोगों ने यंग मास्टर को छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर इसको मारकर या फिर इसे उठाकर बाहर जाते तो पोंगचोन हमें मार डालेगा। तो उसी के साथ ही उसे कहते हैं तो माय लॉर्ड तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं, लेकिन हमारी लॉयल्टी हमेशा आपके लिए ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हमेशा आपके वफादार रहेंगे। जबकि मां पोंगचोन कहता है कि मैं तुमसे नहीं कहा कि तुम लोग यहाँ पर मेरे वफादार रहो, इसलिए यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो वो 5 वहां पर से बाहर चले जाते हैं। जबकि उनके चले जाने के बाद मां यूकेंग कहता है कि अब मेरे साथ यहाँ पर क्या हो गया, फिर साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर और लोग मेरे ग्रुप में शामिल होते जा रहे हैं। पहले यहाँ पर मेरे पास थोड़े लोग थे, अब यहाँ पर और लोग मेरी एलिजेंस में आ गए, यानी कि वो सभी लोग मुझे यहाँ पर लॉर्ड कहना शुरू कर दिया है। और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मुझे जाकर किसी डिमोनिक बैकअप टेक्निक को लेना पड़ेगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। तो मां यूकेंग जब वहां पर बैठा होता है तो उसी के साथ ही ऊपर एक और केव होती है, यानी कि वहीं पर दीवार के अंदर एक और केव बनी होती है और उस केव के अंदर एक और बिग मैंग स्नेक होता है। तुम्हारा यूकेंग कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो बिग मैंग स्नेक की आवाज है, लेकिन यहाँ पर एक और स्नेक कैसे हो सकता है। तो मैं बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर प्योन बॉक्स जो होता है वो भी शैडोलेस स्टीव के साथ वहां पर पहुंच जाता है। तो प्योन बॉक्स वहां पर आने के बाद कहता है कि आनर डेल्टा यहाँ पर क्या हुआ, हमारे लॉर्ड कहां पर हैं। तुम्हारा पोंगचोन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद उसे आगे से कोई जवाब नहीं देता। तो प्योन बॉक्स उसे कहता है कि बुड्ढे खुसट, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया या फिर तुम बहरे हो गए हो, तुम मेरी आवाज सुनने के बाद मुझे जवाब नहीं दे रहे। तो पोंगचोन आगे बढ़ता है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है, कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। तो वो उसे कहता है कि इस बात का मतलब क्या है, तुमने यहाँ पर मुझे मारा क्यों। तो साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है, क्या तुम यहाँ पर अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तुम यहाँ पर इस तरह से उदास क्यों बैठे हुए हो। तो पोंगचोन उसे कहता है कि मेरे लॉर्ड इस वक्त नीचे और हमें जल्दी से जल्दी उन्हें बाहर लेकर आना होगा, ताकि हम लोग अगली बैकअप इनहेरिटेंस को पावर को लेकर वहां पर से अगली जगह के ऊपर जा सके और वहां पर जाकर नेक्स्ट इनहेरिटेंस की पावर को ले सके। तो प्योन बोको से कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो 7 हीवनली मास्टर्स का सक्सेसर जो है वो यहाँ से इनहेरिटेंस की पावर को लेकर चला गया, तुम्हारे होते वो ये करके चला गया। और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि वो एक लड़की है, क्योंकि मुझे तो पहले पता नहीं था। तो पोंगचोन उसे कहता है कि हाँ मुझे शुरुआत से पता है कि वो एक लड़की है, जब मैंने पहली बार उसको देखा था मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि उसने ह्यूमन स्किन मास्क लगाया हुआ है। प्योन बोको से कहता है कि मेरा पहला मिशन था, लेकिन इस पहले मिशन के ऊपर भी चीजें कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, मुझे लगता है कि जहाँ पर पहला मिशन मुझसे पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। और साथ ही पानी के अंदर उन्हें काफी सारी हलचल महसूस हो रही है। तो प्योन बोक कहता है कि ये क्या लगता है कि इस पानी के अंदर से कुछ निकलने वाला है। आज जहाँ पर पानी के अंदर कॉर्नर्स के साथ ही 5 ईवल पानी के अंदर से निकलकर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो प्योन बोक कहता है कि ये कमीने लोग यहाँ पर पानी के अंदर से क्यों निकल रहे हैं, और ऊपर से इनकी हालत तो देखो, इनके कपड़े गंदे जैसे कि इन्होंने खुद ही अपने कपड़ों के ऊपर उल्टी कर दी हो, और सभी लोग यहाँ पर इस हालत में यहाँ पर पानी के अंदर से क्यों बाहर निकल रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो 5 जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि हमने यंग लॉर्ड के सामने अपनी एलिजेंस को साबित किया, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर उसे अपना लॉर्ड मान लिया है और हम लोग उसके साथ वफादार है, इसलिए प्लीज हमें यहाँ पर मारना मत। तो पोंगचोन चलाकर कहता है कि तुम कमीने लोगों को किसने यहाँ पर परमिशन दी गई, तुम लोग हमारे लॉर्ड के सामने अपनी लॉयल्टी को शो कर सकते हो, यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो उसी के साथ ही शैडोलेस स्टीव जो होता है वो प्योन बॉक्स से कहता है कि सर पोंगचोन मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर इन लोगों को मारा क्यों नहीं चाह रहा, कि सर पोंगचोन यहाँ पर इनको मार क्यों नहीं रहे। तो प्योन बॉक्स से कहता है कि शैडोलेस स्टीव उन लोगों की बॉडी
के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या तुम उन लोगों को मारकर अपने हाथ गंदे करते? इसी वजह से पंक्चुअन भी उनको मार नहीं रहा। तो 5 ईवल्स में से ईवल मास्टर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों ने शाहपुर से अपना लॉर्ड मान लिया और आज के बाद सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के वफादार रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे तुम शाहपुर में हमसे कैसे ही बर्ताव क्यों ना कर लो, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग वापस चले जाते हैं और पांचों वापस चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद मां प्योनबोक कहता है कि देखो तो जरा, ये पांचों ईवल्स कभी यहाँ पर हमारी पुरानी जनरेशन के असैसिन्स हुआ करते थे, जिन्हें हर किस्म के मिशन के ऊपर भेजा जाता था और कभी किसी मिशन में फेल नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे डिमोनिक सेक्टर की इज्जत यहाँ पर रुल गई है। ये सभी लोग तो कुछ ज्यादा डरपोक को कमजोर दिखाई देते हैं। तुम्हारा शेडोलेस स्टीव जो होता है वहां पर ससना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हर वक्त इस तरह की बातें क्यों करते रहते हो, जैसे कि 5 ईवल्स हो गए या फिर डिमोनिक सेक्टर हो गए। तुम लोग तो ऐसे बातें करते हो जैसे कि तुम लोग डिवाइन डिमोनिक कल्ट से हो। तुझे बात सुनने के बाद प्योनबोक जो होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी पता चल रहा है कि हम लोग डिवाइन डिमोनिक कल्ट से हैं? क्या तुम्हें पहले इस बारे में नहीं पता था? कि शेडोलेस स्टीव जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है क्या वाकई में, क्या ये बात वाकई में सच है कि तुम लोग डिवाइन डिमोनिक कल्ट से हो? तो थोड़ी देर के बाद वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग और उसके साथ किंग डोंग और साथ में एक नया बंदा आता है, यानी कि बैगर सेक्टर का किंग जो होता है उनके साथ वहां पर आता है। ये सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। प्योनबोक कहता है कि यहाँ पर अचानक से कुछ लोग निकल आए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर पता नहीं कौन कौन आता जा रहा है। अब ये लोग कौन है? तुम्हारा जो पुंगचोन से कहता है कि ये लोग भी हमारे साथी हैं, ये भी मेरे लॉर्ड के वफादार सबऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर हमारे लिए कुछ न्यूज लेकर आए होंगे। लेकिन इनमें से एक और नया बंदा है जिसमें पहले नहीं देख चुका, शायद यहाँ पर बैगर किंग होगा। तो इसी के साथ ही बैगर किंग जो होता है वो किंग डोंग से कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या यही वो लोग हैं जिन लोगों ने तुम्हें ऑर्डर दिए थे गोस्ट वैली को मारने के, गोस्ट वैली को एलिमिनेट करने के? वहां पर जितने लोग थे सभी को मारकर हम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग यहाँ पर क्यों रुके हैं? तो किंग डोंग उसे कहता है कि यहाँ पर हम लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसलिए रुके हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि क्या वो वाकई में गुस्से में तो नहीं है। वहां पर सामने जो बंदा तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका नाम पंक्चुअन है और वहां पर जाने के बाद हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए तुम वहां पर कोई भी सीरियस एक्शन मत लेना। यानी कि वो बैगर किंग को बता रहा था कि वहां पर हमें थप्पड़ भी पड़ सकता है, हमें मार भी पड़ सकती है, इसलिए प्लीज वहां पर चुपचाप शांत रहना, बस देखते रहना। और साथ ही वो कहता है कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो वहां पर तुम्हें भी मार पड़ सकती है। तो वो कहता है लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है? फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा साथ इसलिए दिया था क्योंकि मुझे पता था कि वहां पर उनकी कोर फोर्सेज और साथ ही गोस्ट वैली का मास्टर जो है वहां पर अपनी जो बेस है उसको छोड़कर निकल गया, इसी वजह से हमने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि इससे हमारा भी फायदा होने वाला था। और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उस बंदे पंक्चुअन का मकसद क्या था, गोस्ट वैली को बर्बाद करवाने का, वहां के सभी लोगों को मरवाने का, इसलिए यहाँ पर मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर से वापस चला जाऊंगा। तो उसी के साथ ही वहां पंक्चुअन के पास वो लोग पहुंचते हैं, वहां पर जाने के बाद वो धोनी जो होते हैं उससे ग्रीट करते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर उस मिशन को पूरा करके वापस आए हैं। जबकि प्योनबोक कहता है कि हाँ मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए, अब तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तो किंग डोंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये इनके क्रू का कोई नया मेंबर होगा, लेकिन ये तो शक्ल से यहाँ पर कमीना दिखाई दे रहा है, पंक्चुअन कम से कम शक्ल से कमीना दिखाई नहीं देता। तो किंग डोंग कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर अपने लॉर्ड की कमांड को पूरा कर दिया, जैसा कि हमें यहाँ पर कहा गया था। हम लोगों ने गोस्ट वैली के ऊपर जाकर अटैक किया और उनके गोस्ट वैली के अंदर जितने भी लोग थे सभी को मार डाला, लेकिन उनकी कोर फोर्सेज वहां पर नहीं थी, यानी कि उनका जो वैली मास्टर था और साथ ही उनके जो मेन फोर्सेज एलीट सोल्जर्स थे वहां पर नहीं थे, इस वजह से वो लोग बच गए। हम लोगों ने उनका पीछा किया और वो सभी लोग यहाँ पर बीहाई के करीब आए और उसके बाद उनके ट्रेल्स खत्म हो गए, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर आने के बाद नहीं ढूंढ पाए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 76 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जू गैंग को वहां पर उस बिग बैंग स्नेक से अब क्या मिलने वाला है, क्या इनहेरिटेंस की पावर अभी भी वहीं पर मौजूद है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 77 के साथ हासिल हो और ये हमारी इस वीक की लास्ट एपिसोड होने वाली है। अब इस सीरीज की एक एपिसोड हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आएगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि किंग डोंग जो होते हैं वहां पर पंक्चुअन को बता रहे होते हैं कि हम लोग उन कमीनों का पीछा कर रहे थे, उनकी कोर फोर्सेस को, और वो लोग यहाँ पर बिहाई की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद हमने उनका ट्रेल्स को खो दिया। तो ये बात सुनने के बाद प्योनबोक उससे कहता है कि इसका मतलब यह है कि गोस्ट वैली के लोग भी यहाँ पर हमारे लॉर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए आने वाले हैं। लेकिन बताओ कि वो लोग कहां पर है, मुझे जल्दी से बताओ, गोस्ट वैली है कहां पर? मैं अभी चाहता हूं जाकर सभी लोगों को ढूंढकर मार डालता हूं। तो हमारा किंग डोंग जो होता है उसे कहता है कि हम लोग भी तो उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, जबकि के साथ ही प्योनबोक उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी आगे से यहाँ पर मुझे जवाब देने की? मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ और तुम यहाँ पर पहले मेरा सवाल पूरा सुनो। जबकि हमारा जो ग्रीन फॉरेस्ट किंग होता है पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि ये नया बंदा तो पंक्चुअन की तरह ही पागल है, और उसी के साथ ही उसके मुंह पर भी जाकर थप्पड़ दे मारता है और उसे कहता है कि बेवकूफ कहेगा तू मुझे घूर घूर का क्यों देख रहे हो? और हमारा बैगर किंग जो कि सब में नया है वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, दोनों किंग यहाँ पर इन लोगों से मार क्यों खा रहे हैं? हालांकि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ उल्टा सीधा भी नहीं किया, फिर भी यहाँ पर मार खा रहे हैं। और ऊपर से ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इनके साथी यहाँ पर आपस में गप्पे लगा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि रात को खाना क्या, जबकि उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि उनका किंग यहाँ पर मार खा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मैं भी यहाँ पर इस बात को इसी तरह इग्नोर कर दूं या फिर आगे बढ़कर मैं यहाँ पर बीच में कुछ बोलूं। तो इसी के साथ पंक्चुअन आगे बढ़ता है, प्योनबोक से कहता है प्योनबोक बस करो, बहुत हो गया। पंक्चुअन उनसे कहता है कि तो मुझे समझ आए कि तुम दोनों वहां पर गए थे गोस्ट वैली को बर्बाद करने के लिए और साथ ही तुम लोग बैगर सेक्टर के लोगों को भी अपने साथ लेकर गए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोग बैगर सेक्टर के लोगों को अपने साथ लेकर गए थे क्योंकि हम लोग अकेले ये नहीं कर सकते थे, लेकिन वहां पर जाकर पता चला कि उनकी कोर फोर्सेज वहां पर नहीं है। हमने ये सब कुछ यहाँ पर अपने लॉर्ड के लिए किया है। तो पंक्चुअन उसे कहता है कि तुमसे बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं।
नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई और है जो सच बोलेगा। और वो मिस रैन से कहता है कि मिस रैन कहाँ पर हो, तो मिस रैन वहाँ पर निकल कर आती है और उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हमारे लॉर्ड के लिए नहीं हुआ, बल्कि ये जो बैगर सेक्टर के लोग हैं इन्होंने अपने मकसद के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि बैगर सेक्टर के लोगों का यहाँ पर उनके साथ कोई झगड़ा चल रहा था घोस्ट वैली के लोगों के साथ, इसी वजह से इन्होंने हमारा साथ दिया है। तो प्योनबोक कहता है कि ये क्या है, ये लड़की कौन है जो यहाँ पर तुम्हें पुंगचोन के नाम से पुकार रही है, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम तो कोई भी इस तरह से नहीं ले सकता। तो पुंगचोन उसे कहता है कि इस लड़की को कुछ भी मत कहना, क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा खास है। हाँ, यहाँ तक कि हमारे लॉर्ड जो है वो भी यहाँ पर इस लड़की को कुछ ज्यादा ही अहमियत देते हैं, इसी वजह से मैं भी यहाँ पर इस लड़की को कुछ नहीं कहता। तो इसी के साथ मिस रैन जो होती है वो चिल्लाकर कहती है कि तुम यहाँ पर किसको मैड वुमन कह रहे हो, मैं यहाँ पर पुंगचोन की होने वाली वाइफ हूँ, और तुम यहाँ पर सॉरी पुंगचोन की नहीं, मैं यहाँ पर यूगैंग की होने वाली वाइफ हूँ, यूगैंग की होने वाली वाइफ की तुम्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद मां प्योनबोक कहता है कि पुंगचोन सर मुझे लगता है कि अब यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गया। तो मिस रैन कहती है कि मैंने लास्ट टाइम उसके लिए एक लव लेटर लिखा था और वो लव लेटर उसने पढ़ लिया और उसके बाद उसे पता है कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। जब किसी के साथ प्योनबोक जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इसे अभी यहाँ पर मार डालता हूँ। जबकि मिस रैन चलाकर उसे कहती है तो क्या तुम यहाँ पर अपने मास्टर अपने लॉर्ड की पहली वाइफ को मारना चाहते हो, मैं उसकी बीवी हूँ। ये बात सुनते ही प्योनबोक फिर वहीं पर रुक जाता है। तो हमारी मिस रैन जो होती है वहां पर जोर जोर से हंस रही होती है और कहती है कि हाँ मैं उसकी पहली वाइफ हूँ और वो मुझे से पहली शादी करने वाला है, इसलिए चुपचाप वहां पर मेरे सामने घुटने टेक कर बैठे रहो। तो थोड़ी देर के बाद हमारा पुंगचोन जो होता है उसके मैडियन पॉइंट्स को साथ उसके वोकल पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है ताकि वो ना बोल सके और ना ही वहां पर चल फिर सके। तो प्योनबोक कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर लड़की कितनी ज्यादा क्रेजी है, मुझे लगता है कि हमारे लॉर्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जबकि शैडोलेस थीव सोच रहा होता है कि तुमसे ज्यादा क्रेजी यहाँ पर कौन है, तुम तो उससे भी ज्यादा क्रेजियर हो। जबकि इसी के साथ बैगर किंग कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पर अजीब अजीब से लोग दिखाई दे रहे हैं और ऊपर से दुनिया का सबसे कमाल का चोर शैडोलेस थीव भी यहाँ पर मौजूद है। किंग डोंग उसे कहता है कहां पर, तो फिर साथ ही उसे कहता है क्या वाकई में ये डिवाइन थीव है, क्या ये शैडोलेस थीव है। तो उसे कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था मैंने तभी इसको यहाँ पर पहचान लिया था, यही शैडोलेस थीव है। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कितने अजीब अजीब विचित्र से प्राणी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी कि दो तो ऐसे खतरनाक लोग हैं जो तुम लोगों को यहाँ पर कुछ समझते नहीं है। ग्रीन फॉरेस्ट का किंग यहाँ पर है, किंग डोंग यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर शैडोलेस थीव मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोग भी यहीं पर हैं और मुझे काफी ज्यादा अनसेटलिंग सी एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे यहाँ पर इवल एनर्जी महसूस हो रही है। तो इसी के साथ ही हमारा प्योनबोक जो होता है उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे क्या कहा। तो हमारा बैगर सेक्टर का किंग जो होता है उसे कहता है नहीं मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मेरे पीछे कब पहुंचा, इसने तो मेरी सारी की सारी बातें सुन ली, इसका मतलब यह है कि अब तो मेरी वाट लगने वाली है। उसी के साथ प्योनबोक उसे कहता है कि नहीं तुम्हें यहाँ पर दोबारा मुझे इवल मैन कहकर पुकारना चाहिए, क्योंकि इवल मैन तो मैं ही यहाँ पर हूँ, और अगली बार जब यहाँ पर बात करो तो मेरे सामने बात करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुशी होती है जब कोई मुझे यहाँ पर इवल मैन कहता है। उसी के साथ ही प्योनबोक को वहां पर कुछ महसूस होता है तो भागता पुंगचोन के पास जाता और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर डिमोनिक कर्ल की फोर्सेस आ चुकी हैं, गोस्ट शैडो के लोग भी यहाँ पर आए। तो उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो आ चुके हैं। पुंगचोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रुककर पहरा दो, जबकि मैं वहां पर नीचे जाता हूँ, जाकर अपने लॉर्ड को देखता हूँ, मुझे लगता है वहां पर पानी अब तक साफ हो चुका होगा। तो मां प्योनबोक उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मां पुंगचोन कहता है अपनी बकवास बंद करो। इसी के साथ मां पुंगचोन जो होता है वहां पर पानी के अंदर चला जाता है, जबकि पानी के अंदर दिखाता है कि मां यूगैंग उससे वहां पर एक और बिग बैंग स्नेक दिखाई देता है। तो बिग बैंग स्नेक जो होता है उसे वहां पर इशारा करता है कि मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तो मां यूगैंग कहता है कि क्या तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ जाओ, लेकिन तुम मुझे कहां पर लेकर जाना चाहते हो। तो मां यूगैंग जब उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है तो उसे ऊपर वाले सुराख के अंदर ले जाता है। वहां पर ऊपर जो होल होता है वो उसके रास्ते से उसे एक दूसरी तरफ लेकर जाता है। वो केव जो होती है वो ओपन एरिया में खुलती है। वहां पर ओपन एरिया के अंदर जाकर देखता है वहां पर काफी सारे बिग बैंग स्नेक होते हैं, यानी स्नेक एक नहीं होता बल्कि बहुत सारे होते हैं। तो मां यूगैंग कहता है कि ये जहां पर इतने सारे स्नेक्स हैं इनमें से कौन से स्नेक को मारकर उसकी कोर को निकालना था। फिर साथ ही वहां पर सामने एक तलवार होती है। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि असली इनहेरिटेंस की पावर तो यहाँ पर ये तलवार है। तो इसी के साथ उसे इमॉर्टल मास्टर की वहां पर आवाज आती है। इमॉर्टल मास्टर उसे कहते हैं कि सबसे खास दिल वाला यानी साफ दिल वाले इंसान को ये बिग बैंग स्नेक जो इस जगह के पर लेकर आएगा, जो कि यहाँ पर से ट्रेजर स्वर्ड को ले पाएगा और इनहेरिटेंस की पावर सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगी। तो मां यूगैंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये वो इनहेरिटेंस की पावर है और वो लड़की जो थी वो बिग बैंग स्नेक को मारकर उसकी कोर को लेकर चली गई, लेकिन असल वो इनहेरिटेंस की पावर बिल्कुल भी नहीं थी। चलो ये तो अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर बैकअप इनहेरिटेंस की पावर को नहीं लेना पड़ेगा। तो मां यूगैंग जाकर उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उस तलवार को वहां पर से निकाल लेता है, क्योंकि वहां पर वो साथ साथ इंस्ट्रक्शंस से मिल रहे होते हैं। मां यूगैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन साथ ही वहां पर वो जो मास्टर होती है वो उसे कहती है कि चलो अब जबकि तुमने इस तलवार को हाथ में पकड़ लिया है तो हम लोग यहाँ पर इस तलवार को तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज करना स्टार्ट करते हैं और इससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। तो मां यूगैंग कहता है कि ये क्या तुम मुझे पहले भी ये बता सकती थी कि इससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा। जब वो तलवार को छोड़ने की कोशिश करता है वो तलवार छूटती नहीं है, क्योंकि वो उसके हाथ के साथ चिपक जाती है। मां यूगैंग कहता है ये क्या बकवास हो रही है, जहाँ पर सारी की सारी इनहेरिटेंस की पावर ऐसी की हुई है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। और साथ ही वो तलवार जो होती है पिघलकर उसके हाथ के अंदर चली जाती है और मां यूगैंग को वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी वहां पर फ्रीज हो रही होती है। तो मां यूगैंग कहता है ये क्या बकवास हो रही है, मैं पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर चुका हूं और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद यानी कि जब वहां पर उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है बिग बैंग स्नेक उसे अपने ऊपर बिठाकर वहां पर से वापस उसी जगह के ऊपर छोड़ देता है जहां पर से वो लेकर आया था। तो मां यूगैंग सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर और कोई भी इनहेरिटेंस की पावर नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पर एक आम नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है। यहाँ पर तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और जैसे वहां पर उस जगह के ऊपर पहुंचता है तो पुंगचोन सामने खड़ा होता है। तो पुंगचोन वहां पर आता है और कहता है कि माय लॉर्ड मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आप सेफ है। तो मां यूगैंग जो होता है वहीं पर से अपने हाथ को घुमाकर अपनी आइस टेक्निक के साथ उसे फ्रीज कर देता है और कहता है कमीने कहीं के मुझे क्लियरली महसूस हुआ था कि थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर आए थे जब 5 ईवल्स यहाँ पर थे, लेकिन तुम वहां पर से स्मेल की वजह से डरकर भाग गए वापस नहीं आया। अगर वो 5 ईवल्स मुझे मार डालते तो फिर क्या होता। तो वो कहता है माय लॉर्ड मुझे पता था कि आपने माया इल्यूजनरी टेक्निक को रिलीज किया और उस टेक्निक को रिलीज करने के बाद आप बड़ी आसानी से अपने आप को बचा सकते थे, इसी वजह से मैं वहां पर से वापस चला गया था। और आपको बहुत बधाई हो कि
आपको असली इनहेरिटेंस की पावर मिल गई। बाहर के हालात कुछ ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। बाहर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट का किंग और किंग डोंग और साथ में एक नया साथी उनके साथ अपीयर हुआ है, लेकिन जहाँ हमारे मास्टर सोमन ने डिमोनिक कर्स से फोर्सेस को भेजा है, उनके पहुंचने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा और अगली इनहेरिटेंस साइड के पर जाना होगा। जुगैंग से कहता है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग और किंग डोंग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो वो कहता है कि जंग लॉर्ड वो यहाँ पर ये बताने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने गोस्ट वैली को तबाह कर दिया, सभी लोगों को मार दिया है, सिर्फ आपके लिए। तुम्हारा जुगैंग कहता है कि वो डरपोक लोग जाकर गोस्ट वैली को क्यों तबाह करेंगे जब तक उन्हें तुमने ऑर्डर ना दिए हो, तुमने यहाँ पर उन्हें ऑर्डर दिए होंगे। तो वो कहता है नहीं माय लॉर्ड, उन्होंने कहा कि वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हारा जुगैंग जो था वो गुस्सा आ जाता है, फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कमीने कहीं कि तुम हर बार यहाँ पर मेरी बात को इग्नोर करके खुद अपने आप से ऑर्डर्स क्यों देते रहते हो, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारा लॉर्ड हूँ। इसी के साथ ही पुंगचुन जो होता है फिर से अपने पास से खुशबू की बोतल निकालता है और उससे कहता है कि माय लॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस परफ्यूम को लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके कपड़ों से स्मेल आ रही है। तुम्हारा जुगैंग जो होता है इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लास्ट टाइम तुम यहाँ से भागकर चले गए थे और इस बार तुम फिर से यहाँ पर मेरे लिए परफ्यूम लेकर आए हो। क्या तुम्हारा लॉर्ड इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग है? तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा गंदा और घटिया हूं कि तुम यहाँ पर मेरे लिए परफ्यूम लेकर आए, बिना परफ्यूम के तुम मेरे साथ खड़े भी नहीं हो सकते। और साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, उसकी बॉडी को वहां पर फ्रीज कर देता है और कहता है कमीना कहीं का, तुम यहीं पर फ्रीज होकर मर क्यों नहीं जाते और तुम यहाँ पर फिर से नौटंकी कर रहे हो बेहोश होने की, जब जल्दी से इस बर्फ के अंदर से बाहर निकलो, तुम यहाँ पर इस तरह जमकर तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते। चलो आप जल्दी करो, बाहर निकलो, हमें यहाँ पर अगली इनहेरिटेंस साइड के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 77 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अगली इनहेरिटेंस की पावर कौन लेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि माय जुगैंग जो था पुंगचुन को पीट रहा था, क्योंकि पुंगचुन जो था वहां पर फिर से इसके लिए परफ्यूम लेकर आता है। तो दोनों वहां पर से बाहर निकलते हैं और बाहर आने के बाद प्योनबॉक जो था उसे कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी गलती के लिए मुझे मार डाले कि मैं यहाँ पर अपने मिशन को पूरा नहीं कर सका और मेरी वजह से यहाँ पर मैं मास्टर्स पहले पहुंच आए। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, ठीक है तुम रेस्ट करो। और के साथ ही वहां पर से ग्रीन फॉरेस्ट किंग और साथ में मास्टर किंग डोंग भी आ जाते हैं और वो भी आने के बाद से कहता है कि प्लीज लॉर्ड हमें भी माफ करिएगा कि हम लोग यहाँ पर उनका पीछा करते करते पहुंचे थे, गोस्ट वैली की कोर फोर्सेज का पीछा करते यहाँ तक आए, लेकिन हमें नहीं मिल पाए। तुम्हारा जुगैंग जो था उनकी बात सुनने के बाद कहता है चलो कोई बात नहीं, आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर गोस्ट वैली के लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पता था कि जो ऑर्डर पुंगचुन ने दिया होगा। तो उसी के साथ ही उनसे कहता है कि अब जाओ जाकर रेस्ट करो। फिर साथ ही वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहता है कि वाकई में। तो उसी के साथ ही पुंगचुन बात को कवर करने के लिए उनसे कहता है क्या तुम लोग बहरे हो, क्या तुमने सुना नहीं? मेरे लॉर्ड ने कहा कि जाओ जाकर रेस्ट करो, यानी कि अब तुम्हें गोस्ट वैली के लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि फिर साथ ही जुगैंग साइड के ऊपर देखता है मिस रैन जो होती है वो उसके मेरिडियन पॉइंट्स को ब्लॉक करके वहां पर बिठाया गया होता है। तो वो कहता है काफी दिनों के बाद मैं से यहाँ पर देख रहा हूँ, साथ में एक भिखारी सेक्टर का लीडर भी है। जुगैंग जैसे वहां पर उसे हेलो बोलता है, मिस रैन को हेलो बोलने लगता है, तो मिस रैन जो होती है वहीं पर से गुस्से के साथ चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हारी पहली बीवी हूं। तुम्हारा जुगैंग कहता है कि जितनी बार इसे देखूं ये पहले से भी ज्यादा इसकी हालत खराब हो चुकी होती है, पता नहीं अब इसके साथ क्या हो गया है। फिर साथ ही जुगैंग जो होता है वहां पुंगचुन से कहता है कि चलो अगली लोकेशन के ऊपर चलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी अगली जाकर इनहेरिटेंस को लेना होगा। तो वो कहता है जी मास्टर। जबकि प्योनबॉक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पर उन लोगों से निपट लेना चाहिए जो कि डिमोनिक सेक्टर से यहाँ पर हमारा पीछा करते हुए आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनकी जो शैडो टेक्निक है, गोस्ट शैडो टेक्निक, वो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल बनेगी। तो पुंगचुन उसे कहता है कि नहीं तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए वो यहाँ पर हमारे रास्ते में आने वाले हैं और डिमोनिक कल्ट की एलीट फोर्सेस जो है यहाँ पर आ रही है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी अगली इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए यहाँ पर से निकलना होगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अगली इनहेरिटेंस की जगह के ऊपर नहीं पहुंच पाए तो फिर हमारे यंग लॉर्ड को उसकी जगह के ऊपर बैकअप इनहेरिटेंस लेनी पड़ेगी, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। इसी वजह से तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर से अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो जुगैंग चिल्लाकर उसे कहता है पुंगचुन अब वहां पर उसके साथ खेलना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो पुंगचुन उसे कहता है जी मास्टर मैं अभी यहाँ पर आया, और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर चले जाते हैं। तो उन सभी के पास चले जाने के बाद बैगर सेक्टर लीडर जो होता है वो आगे बढ़ता और कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे और ये लोग कहां पर चले गए हैं। तो किंग डोंग जो होता है और उसके साथ ग्रीन फॉरेस्ट किंग दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बला से वो बाढ़ में जाए, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो बैगर किंग उनसे कहता है लेकिन अब यहाँ पर गोस्ट वैली के लोगों का क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर गोस्ट वैली के लोगों को ट्रैक करता हुआ पहुंचा हूं। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर क्या तुमने सुना नहीं हमारे लॉर्ड ने वहां पर क्या कहा? लॉर्ड ने कहा कि हमें यहाँ पर उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें ढूंढकर मारने की जरूरत है। अब जाओ, जब अब से ये तुम्हारा मिशन है, हमारा नहीं है। तो बैगर सेक्टर किंग सोच रहा था कमीने कहीं कि इनका अपना मकसद निकल गया और अब यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि जाओ यहाँ पर से। तो इसी के साथ ही जो शैडोलेस थीफ होता है वहां पर वापस आता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब ये शैडोलेस थीफ यहाँ पर वापस क्यों आया है। तो वापस आने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आया। तो वो उनको बताता है कि लॉर्ड पुंगचुन ने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक मैसेज भिजवाया है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि तुम्हें गोस्ट वैली की कोर फोर्सेस को जाकर ढूंढना और उन्हें ढूंढकर मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर अगली बार तुम यहाँ पर खाली हाथ वापस आया तो फिर तुम सभी को मार दिया जाएगा। तो वो दोनों से कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, अभी भी तो यहाँ पर यंग मास्टर जुगैंग कहकर गया है कि हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही गोस्ट वैली के लोगों को ढूंढने की जरूरत है। अब यहाँ पर अचानक से उन्होंने अपना इरादा कैसे बदल लिया। तो थीफ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में क्या कह सकता हूँ, अब तुम्हें जो करना है वो करना है, क्योंकि उनका ऑर्डर है और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो बैगर किंग वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर से यहाँ पर नया ऑर्डर मिल गया है। और इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है बाकी वहां पर आती है और आकर उस शैडोलेस थीफ को गले से पकड़ती है और कहती है कि जल्दी से बताओ पुंगचुन कहां पर है, पुंगचुन उसके साथ जुगैंग किस तरफ गए हैं, मुझे जल्दी से उनके बारे में बताओ। क्या तुम वापस जाने वाले हो? अगर तुम वापस जा रहे हो तो फिर मैं उसके साथ ही जाऊंगी, यानी कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ, जहां पर भी वो गए तुम्हें पता होगा वो कहां पर गए हैं। मैं उसकी पहली वाइफ हूं, मैं
यू गैंग की पहली वाइफ और वो मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो शैडोलेस स्टीफन से कहता है नहीं मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और मिशन दिया गया है, मुझे यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को असेस करना है और उसके बाद रिपोर्ट बनाकर उनके पास वापस जाना है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है क्या मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को असेस करना है। तो उसी के साथ एक बंदा भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है ग्रीन फॉरेस्ट किंग यानी माय लॉर्ड, यहाँ पर मेरे पास एक न्यूज़ है, साउथ की तरफ से और वेस्ट की तरफ से दो वॉरियर्स की टीमें इस तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो किंग डोंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, वो अपने लोगों से पूछते हैं। तो वो कहते हैं हाँ सर ये बात वाकई में सच है, वेस्ट की तरफ से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अनआइडेंटिफाइड फोर्स है, जबकि दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनमें दो मास्टर्स हैं जो कि डिवाइन 7 मास्टर्स में से एक है। मास्टर मामिया भी उन लोगों के साथ है, और अगर यहाँ पर उस अनआइडेंटिफाइड फोर्स का जिक्र किया जाए तो मुझे लगता है कि वो डिमोनिक फोर्सेस हैं। अगर डिमोनिक फोर्सेस के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब जैक मास्टर मामिया और उसके साथ उसका जो दूसरा साथी है वो लोग यहाँ पर उन्हीं को रोकने के लिए आ रहे हैं। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अजीब और गरीब फोर्सेस यहाँ पर इस तरफ आगे क्यों बढ़ रही हैं और वो सभी लोग इसी जगह के ऊपर क्यों आ रहे हैं। तो किंग डोंग कहता है कि 7 ग्रेट मास्टर्स में से 2 मास्टर्स यहाँ पर पर्सनली आ रहे हैं। तो बैगर किंग कहता है कि फिर तो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी फाइट हो सकती है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 1 घंटे के पहले का दिखाया जाता है कि 1 घंटे पहले आपको याद होगा कि जैंगिन जो थी वो अपने मास्टर्स के साथ वहां पर से उस बीड को स्कोर को लेकर निकल गई थी। तो रास्ते में एक जगह के ऊपर रुककर उसके मास्टर स्कोर को उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि सातों इनहेरिटेंस की पावर के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ था। उन्हें ये नहीं पता कि क्या वाकई में उसने जिस स्कोर को एब्जॉर्ब किया उससे इनहेरिटेंस की पावर मिली भी है या नहीं, लेकिन उसकी एनर्जी जो पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती है। तो उसी के साथ उन्हें साथ ही वहां पर एक लेटर मिलता है, उस लेटर के अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती है कि वहां पर शाओलिन टेंपल के अंदर क्या हुआ और शाओलिन टेंपल के अंदर जिस मास्टर ने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से अब यहाँ पर डिमोनिक फोर्सेस जो है उस जगह के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं हुबी की तरफ। और उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि शाओलिन टेंपल के अंदर जिस लड़के ने जो कुछ भी किया था, यानी वहां पर किडू के साथ जो कुछ किया था वो सब कुछ डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर ने किया था। डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के लिए डिमोनिक फोर्सेस जो है वो हिबी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, इसी वजह से अब उन्हें भी वहां पर जाकर उनको काउंटर अटैक करना होगा। तो हमारी मिस जैंगिन जो थी उन सभी की बातें सुन रही होती है और कहती है कि उस लड़के ने मुझे यहाँ पर अपनी स्टोरी सच बताई थी। उसने कहा था कि शाओलिन टेंपल में उसने ये सब कुछ किया और मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, मुझे लगा कि शायद वो झूठ बोल रहा है। अगर ऐसी बात है उसका मतलब यह है कि वो लड़का वाकई में डिमोनिक सेक्टर का यंग कल्ट लीडर है। अगर वो अगला होने वाला डिमोनिक लॉर्ड है तो इसका मतलब यह है कि उसने जो कुछ भी कहा था क्या वो भी सच था। उसने कहा था कि उससे काम जिंदगी चाहिए, वो डिमोनिक सेक्टर का लीडर नहीं बनना चाहता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना पावरफुल इंसान जिसके पास इतनी पावरफुल पोजीशन है वो यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहता। इसके साथ ही मास्टर्स वहां पर आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें से कौन वहां पर जाएगा और जाकर उन फोर्सेस का मुकाबला करेगा। तो मास्टर मामियो कहता है कि मैं और मेरे साथ यहाँ पर दूसरे एल्डर हम लोग वहां पर जाकर डिमोनिक फोर्सेस का मुकाबला करेंगे, जबकि बाकी के तीनों एल्डर्स जो है यहाँ पर से जैंगिन को अपने साथ लेकर अगली लोकेशन के ऊपर जाएंगे। हो सकता है कि वहां पर उसका साथी पोंगचियोन और यू गैंग दोनों वहां पर पहुंचे ताकि वहां पर से अगली इनहेरिटेंस की पावर को चोरी कर सके, लेकिन तुम लोगों को जैंगिन को वहां पर पहले लेकर जाना होगा। तो जैंगिन जो होती है वहां पर सोच रही होती है कि अगर दोबारा वहां पर जाती हूँ यानी इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए और वहां पर मेरा सामना यू गैंग के साथ हो जाता है तो फिर मैं वहां पर क्या करूंगी, मैं यू गैंग के साथ कैसे मुकाबला करूंगी, क्या मैं उसे वहां पर मार डालूं, क्योंकि मुझे अपनी बीमारी को ठीक करना है। अगर मैं सारी इनहेरिटेंस की पावर्स को नहीं ले पाई तो फिर मेरी बॉडी के अंदर जो जीन ब्लॉकेज वाली जो स्पेशल बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 इनहेरिटेंस की पावर्स बची हैं। अब ये लोग छठी इनहेरिटेंस की पावर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सब डिसाइड होने के बाद 2 मास्टर्स वहां पर से अलग हो जाते हैं और बाकी के 3 मास्टर्स होते हैं जैंगिन को अपने साथ लेकर अगली इनहेरिटेंस साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा यू गैंग जो होता है वो रास्ते में एक जगह के पर रुका होता है, क्योंकि वहां पर पोंगचियोन और प्योनबोक दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तुम्हारा यू गैंग कहता है कमीने कहीं के पता नहीं कब हम लोग अगली इनहेरिटेंस साइड के पर पहुंच पाएंगे। जिस तरह से ये लोग यहाँ पर स्लो चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर टाइम पर पहुंच पाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 78 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में आएगी। थैंक यू।